चलो चलो जल्दी चलो, सत्संग का समय हो गया। सब लोग सामने आके बैठो। एक एक वचन वाणी को बड़ी सावधानी के साथ सुनो। बिना सत्संग वचनों के कोई भी जीव समझ नहीं सकता कि मानव शरीर किस काम के लिए मिला, जीवात्मा का उद्धार कल्याण कैसे होगा, ये सब सत्संग ही बताता है। इसीलिए कलयुग में जब संत पधारे तो उन्होंने सत्संग ही जारी किया। जैसे अन्य युगों में कथा वार्ता सुनाई जाती थी शुभ अच्छे कर्म करने के लिए, जिससे तुम्हारा तन शुद्ध हो, मन शुद्ध हो, इंद्रियां शुद्ध हो, तो तुम संत महात्माओं को पहचानने लगोगे। तो संत महात्माओं की पहचान के लिए ये शुभ कर्म हमें आपको सिखाएंगे कि पूजा करो, पाठ करो, तीर्थ करो, व्रत करो, अवन जब तब ये गंगा स्नान करो। इससे तुम पाक साफ निर्मल पवित्र बने रहोगे। तुम आत्माओं को पहचानने लगोगे। जब महात्मा को सच्चे मिल जाएंगे तो वो सच्चा रास्ता बताएंगे कि जीवात्मा कहाँ से आई है और किसके द्वारा आई है, यहाँ किसने फंसा लिया, किसने किसने फंसा लिया। ये सब जानकारी सत्संग से होती है। जब सत्संग के एक वचन को बड़ी ध्यान से गौर ख्याल से सुनोगे तो ये सब समझ में आ जाएगा आपको। क्योंकि संत महापुरुषों ने एक कलयुग में दया किया, और तो किसी युग में वो आए नहीं, न सतयुग में आए, न त्रेता में, न द्वापर में। उन्होंने कलयुग में मौज फरमाई है हम सब जीवों के उद्धार कल्याण के लिए। हम सब जीवों को काल माया के देश में फंसा देकर लेने के लिए आ गए, और ऐसे नहीं पूरा परिचय दिया उन्होंने, क्योंकि हम सब बहके भर में थे। हमें आपको मालूम तो था नहीं कि संत महापुरुषों का आगमन क्यों होता है, क्यों आए, कभी नहीं आए, कलयुग में क्यों आए। ये सब जानकारी आपको सत्संग से मिलेगी। इसलिए सत्संग को बड़ी चौकसी से सुना करो। एक भी वचन छूट जाएगा फिर आपको नहीं मिलेगा। क्यों, कोई कथा वार्ता तो है नहीं फिर पढ़ के आपको सुना दी जाएगी। जो ऊपर से धारा आ रही है वो धारा फिर बीच में कट जाती है, और आप अगर शब्दों को भूल जाओगे तो फिर भटक जाओगे। पता नहीं कौन सा वचन आपके काम आ जाए, कौन सा वचन तुम्हारे मन को छू जाए और मन की गंदी आदतों को ठीक कर दे, और वहीं से तुम्हारे काम की शुरुआत हो जाए। तो ये सब ये हमेशा गौर ख्याल रखना चाहिए। समय से पहले आओ, यहाँ बैठ जाओ, कुछ ध्यान करो। मतलब यानी तो तुमको ये होगा
कि जब ध्यान को मन को एकाग्र कर लोगे तो वचन साफ साफ सुनाई देगा। जब मन तुम्हारा इधर उधर चला जाता तो तुम वचनों को भूल जाते हो, फिर तुम सही उच्चारण भी नहीं कर पाते हो। ये सब बहुत मतलब यानी संभाल का विषय है। कथा तो फिर पढ़ लोगे, भूल गए फिर याद कर लोगे, लेकिन वचन जो छूट जाएगा वो नहीं मिलेगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका, जय गुरुदेव। नाम किसका, जय गुरुदेव। नाम किसका, प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। समृद्धता दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज आज के इस प्रातःकालीन नैमिषारण्य की तपोभूमि पर लघु सत्संग में सम्मिलित होने वाले समस्त गुरु प्रेमी भाईजान, जब कभी ऐसे अवसर हमें आपको अपने जीवन में मिला करें तो हम सबको ये सोचना चाहिए हमारे सबों पर हरि और गुरु की कृपा हो गई। बिना परमात्मा की कृपा के संत महात्मा नहीं मिलते। बगैर संतों की दया के इन जीवात्माओं का उद्धार नहीं होता है। ये दोनों चीजें सत्य हैं और समय से दोनों चीजें आपको मिली, लेकिन आपने उसकी कदर नहीं किया। किसी पुण्य कर्म के कारण संत महापुरुषों के दर पे तो आप पहुंच गए, लेकिन आपने उनकी कदर नहीं की, उनको जाना माना पहचाना नहीं। ये सब धोखा हो गया। ये इतना बड़ा धोखा है जिसकी पूर्ति रुपए पैसे धन दौलत से नहीं हो सकती, क्योंकि सतगुरु दयाल की दया ये रुपए पैसे से मोल नहीं मिलती और ना ही ये किराए पर चलती है। ये तो जब उनकी जैसी मौज मर्जी हम सब कलयुग के जीवों पर हो जाए और दया कृपा मेहरबानी कर दें तब तो कुछ बन सकता है। अंधा हम सब जीवों के बस की बात नहीं है। हम सब इतने कमजोर हो गए हैं, इतने भोगी विलासी हो गए कि सारी शक्ति अपनी खत्म कर चुके हैं। हमारे पास कोई शक्ति सामर्थ्य नहीं रही है जिससे हम महापुरुषों को पहचाने या उनके वचनों को समझ लें। ये दोनों चीजें खत्म हो गई। जब कोई पहचान नहीं रही है तो फिर लगाव कैसे होगा? लगाव तो पहचानने के बाद होता है। समझ में आ जाए ये हमारे हैं, हमारे लिए आए हैं, हमारी जीवात्मा के उद्धार कल्याण के लिए आए हैं, तब वो लगाव होता है। और लगाव होते ही फिर इधर उधर का जो लगाव समाप्त हो जाता है। तो धीरे धीरे जो वचनों को सुनोगे तब तुम्हारी समझ में सब आ जाए, क्योंकि ये वचन कभी मिले थे नहीं। जब आए नहीं थे तो वचन कौन सुनाएगा? जब वो कलयुग में आए तो कलयुग को जीवों को वचन मिला, लेकिन जिनको वचन मिला वो कमजोर बेचारे बहुत, याददाश्त उनकी बहुत खराब कमजोर हो गई और वचनों को समझ ही नहीं पाते कि ये क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, किस लिए कह रहे हैं, किस काम को बनाने के लिए कह रहे हैं, कहाँ चलने के लिए कह रहे हैं, यह समझ में नहीं आता है। इसीलिए कहा बहुत काल करिए सत्संगा तबे होए संशय सब भंगा। जब बहुत समय तक सत्संग करोगे, सुनोगे, सुनाओगे, पढ़ोगे, पढ़ाओगे नहीं, करोगे, क्योंकि करने का विषय मजबूत होता है। कोई भी करनी अच्छी बुरी करो तो तुरंत आपको उसका अनुभव हो जाता है और बिना करने के तो अनुभव होता नहीं। इसीलिए महापुरुषों ने कहा अनुभव ज्ञान की जननी है, अनुभव ही ज्ञान की माता है, वहीं से पैदा होता है। तो ये जानकारी सब सत्संग के सिवा तो हो नहीं सकती। इसलिए गौतम को बार बार रोज रोज सत्संग सुनाया जाता। कभी न कभी कोई वचन समझ में आ ही जाएगा, हो सकता है उसी से हमारा आपका भला हो जाए। लेकिन जब वचनों को सुनोगे नहीं तो फिर तुम समझोगे क्या, और समझोगे नहीं तो करोगे क्या, और करोगे नहीं तो पाओगे क्या। ये तो सब चीज पाने की होती है। इसलिए जब कलयुग में संत पर आए
उन्होंने कलयुग वैसे सबसे खराब है, वैसे सबसे खराब। गोस्वामी महाराज ने भी इशारा किया, ऐसे अधम मनुज खल सतयुग त्रेता नाही और द्वापर कछु के वृंद वो हुई है कलयुग माई। जितने भी गंदे खराब ये सब जीव कलयुग में आ जाएंगे और उन गंदे खराब जीवों को कोई पकड़ेगा नहीं। तो मतलब जिनका कोई सहारा नहीं होता उनका सहारा बन के संत महापुरुष आते हैं और उन गंदे जीवों को पकड़ लेते हैं, उनको ही परहेज नहीं करते कि तुमने कितना पाप किया है, कितना गंदा खान पान किया है, कितनी गंदी सोहबत में रहे हो, कितने गंदे कर्म किए हो, कुछ नहीं ना पूछते आते, कुछ नहीं है। आपको सत्संग में धोते रहते, मानते रहते हैं, सेवाओं से आपको साफ करते हैं। फिर धीरे 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 जब मन बुद्धि चित्त साफ हो जाता है तो वो भजन में लग जाता है। ऐसे भजन नहीं होगा जैसे आप कहते हो भजन नहीं बनता, भजन नहीं बनता। अरे बनने की क्रिया तो पहले सीखो कि बनेगा कैसे। जब तुम्हारा मन बुद्धि चित्त साफ बनेगा, जब ये साफ हो जाएगा तब भजन की तरफ चलेगा। ये तो मन कभी भजन इसने किया ही नहीं, ये तो भोगों में फंसा रहा और बार बार उसी तरफ आपको ले जाता है क्योंकि उसकी आदत पुरानी है। तो अब उसको धीरे धीरे उधर से हटाना है। जब कोई चीज आदमी के अभ्यास में आ जाती है तो मुश्किल में छूटती है, चाहे गंदी आदत हो चाहे अच्छी आदत हो, फिर वो छूटती नहीं है। इसीलिए गंदी आदतों से मन को छुटकारा दिलाना है और अच्छी आदत उसको पकड़ानी। बस काम तो इतने आपको करना और कुछ नहीं करना। इसीलिए महापुरुषों ने कहा तुम किसी के पीछे मत पड़ो, अपने मन के पीछे पड़ो। बड़ा बैरी ये मन घट में इसी को जीतना कठिना। ये बैरी माने दुश्मन, अपना तुम्हारा शत्रु तुम्हारे अंदर बैठा हुआ, यही तो पाप पुण्य की शिक्षा देता है, यही तुमको उधर तरफ ले जाता है, यही करवाता है, फिर बाद में सजा दिलाता है। असली तो दुश्मन अंदर बैठा, उसको हमने अभी तक समझा नहीं, कभी पकड़ा है। और इधर कहते पड़ोसी नहीं ठीक है, ये नहीं ठीक, वो नहीं ठीक है। कभी ये कहते हो कि हमारा मन ही नहीं ठीक है, ये खराबी क्यों सोचता है, ये बुराई क्यों पकड़ता है, अच्छाई क्यों नहीं पकड़ता है, सदगुरु दयाल के उन वचनों को क्यों नहीं पकड़ता जिससे इसका बचाव हो जाए, इसकी सुरक्षा हो जाए और उधर से इसको छुटकारा मिल जाए। तो कहा कि पढ़ो तुम इसी के पीछे और सभी जतन तजना। तुम अब शरीर इंद्रियों वाला कोई यत्न, कोई उपाय, पूजा पूजा पाठ, जब तक तीर्थ आपको नहीं करना है, क्योंकि ये गंदगी में इसका भी फल नहीं मिलेगा। तो कहते हैं आपको किसी के पीछे नहीं, शैतान मन के पीछे पड़ जाओ। जब ये ठीक हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा, और ये इतनी जल्दी ठीक होता नहीं है। तभी तो महापुरुषों ने इसको सेवा में लगाया कि सेवा से इसको मालूम, जब इस पर गरुड़ गुमान घमंड ये सब उतर जाएगा सेवा के द्वारा, तब ये धीरे धीरे मतलब यानी मन की तरफ, उसकी भजन की तरफ लगने लगेगा। तो खराब मन को इतनी जल्दी साफ करना आसान नहीं है। जो बड़े बड़े ऋषि मुनि इसीलिए जंगलों में चले गए, किसी को देखेंगे नहीं, किसी के पास रहेंगे नहीं तो खराब नहीं होंगे। केवल खराबी मन की दूर करने के लिए घर गृहस्थी परिवार सब छोड़ के जंगल में चले गए। तो जंगल थोड़ी काम करेगा। अरे मन तो साथी चला गया। ये मन जो घर गृहस्थी परिवार में खराब था वो तो आपका साथी लगा हुआ है। कहीं भी चले जाओ, कंदरा में, गुफा में, पहाड़ में, इधर उधर चले जाओ तो क्या चले जाने से ठीक हो जाएगा? जब तक इस पर साबुन नहीं लगेगा ये साफ नहीं होगा। कहा संत महापुरुष है, उन्होंने 3 तरह का साबुन लगाया इस पर। कहा सत्संग करो, सेवा करो और भजन करो। इससे क्या होगा? ये पाक साफ निर्मल पवित्र होकर बस अपने घर की तैयारी ये भी करने लगेगा। चलो अपने घर पहुंचे। देखो आपको सच्चा सुख घर में मिलता है। भले तुम्हारी टूटी फूटी झोपड़ी हो, आप यहाँ आए हो तो 2 दिन 4 दिन 6 दिन 8 दिन, जिस दिन का संकल्प करके आओ उतने दिन तो ठीक। इसके बाद फौरन मन कहेगा घर चलो घर चलो। ये तुमको घर में नहीं रहने देता। घर में तो कहते सत्संग चलो, और यहाँ आ गया कहते घर चलो। इसी चला चली में ये सब काम तुम्हारा छूट जाता है। तुम कहीं टिकी नहीं पाते हो, स्थिर प्रज्ञ नहीं हो पाते हो। स्थिरता
तटस्थता मजबूती आ नहीं पाती तो ये धोखा देता रहता हमेशा। इसी धोखेबाज को थोड़ा कब्जे में करके रखना और कुछ मत करो। रात दिन यही सोचो कि मन हमारा कहाँ कहाँ जाता है, क्यों जाता है, इतने दिन जाते जाते हो गया, इसको क्या मिला, सिवाय नुकसान के कुछ मिला नहीं आपको। तो अब वहां जाने से क्या मिल जाए, जब पहले नहीं मिला, इतने दिन रहे तो अब क्या मिल जाएगा। अगर वहां कुछ होता तो मिल जाता, ये मालूम नहीं था कि यहाँ नहीं है, कहाँ है, कहाँ वो संतों के पास। तुम्हारा असली काम करने वाला गांव और उपाय युक्ति संतों महापुरुषों के पास, उनके पास जाओगे तो कोई न कोई रास्ता आपको बता देंगे, बहुत से रास्ते उनके पास। अब तुम्हारा मन जितना जैसे खराब, वही रास्ता तुम्हारे लिए सुलभ हो जाता, बता देते हैं कि भाई इसके लिए ये ठीक है, इसके लिए ये ठीक है, इसके लिए ये ठीक है। तो इसीलिए भिन्न भिन्न रास्ते उन्होंने बताए और भिन्न भिन्न उपाय आपको बताए कि कोई न कोई उपाय तो तुम्हारे काम आ ही जाएगा। लेकिन जब सुनोगे तो आ जाएगा। तो कहा कि बड़ा बैरी मन घट में इसी को जीतना पड़ता। तुम कहते हो इसको हरा दिया, उसको हरा दिया, इसको जीत लिया, इस पर विजय प्राप्त कर ली, लेकिन तुमने मन पर विजय प्राप्त नहीं कभी। अरे जिस पर करना चाहिए उससे बहुत दूर बैठे हो, उसकी जानकारी नहीं, इसको मार दिया, उसको मार दिया, तो इससे तुम्हें क्या मिलेगा। वो तो एक हत्या का प्रकोप लग गया, तुमने मन को कभी मारा है, इसको कभी भोगों से हटाया है, इसके अंदर गंदे विचार ये क्यों आते हैं और गंदगी को इतनी जल्दी क्यों पकड़ लेता, सच्चाई क्यों नहीं पकड़ता। कहा तुमने इसको कभी नहीं मारा। तो यही जानकारी लोगों को नहीं है, इसी जानकारी का नाम है सत्संग। जब सत्य का संग कर लोगे तो ये सब छूट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। तो सत्संग कोई कथा वार्ता थोड़ी है, कोई मनोरंजन नहीं है, ये तो महापुरुषों की वो अमर वाणी है जो अमर देश पहुंचा दे, अमर देश पहुंचाने वाली। ये तो मतलब जन्म मरण वाला देश, उधर वो अमर देश है जहाँ जाने के बाद फिर वापस कभी नहीं आया जाता। वो तो अमर देश ले जाने की बात करते हैं और हम लोग इस जन्म मरण के देश में रहने की बात सोचते हैं कि मकान अच्छा बन जाए, दुकान अच्छी चलने लगे, व्यापार अच्छा हो जाए, पत्नी पति अच्छे, बाल बच्चे अच्छे मिल जाए। इसी के चक्कर यहाँ अच्छा कुछ है नहीं। जो अच्छा हम समझ रहे हैं यही बुरा है, यही हमको फंसाए, यही नहीं निकलने दे रहा। जो तुमको फंसा रहा है, निकलने नहीं दे रहा, वो अच्छा कि बुरा है। अभी तक यही नहीं समझ पाए कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या, सुख क्या, सुख क्या। इतनी छोटी बात अभी तक न जान पाए हैं, न पकड़ पाए हैं, न चल पाए हैं, न प्राप्त कर पाए। कुछ भी तो काम आपका नहीं हुआ। तो ये काम कैसे होगा, पहले तो विचार करो कि जो हम कर रहे हैं तो बहुत दिनों से कर रहे हैं, तो कुछ मिला नहीं। इतनी पूजा पाठ की, न देवी न देवता भगवान को ही नहीं मिला, समय बेकार चला गया। जब करने के बाद विचार करोगे कि ये हमारी करनी, इससे मिला है कि सब चला गया, ये भी आज तक विचार नहीं किया कि पूजा पाठ, तीर्थ व्रत, हवन जपते वक्त, गंगा स्नान करते करते कितना समय निकल गया, कोई नहीं मिला। जिसकी पूजा की वो भी नहीं मिला। तो पूजा तुमने किसी से पूछ के की थी क्या, अपने मनमानी ढंग से? अरे किसी से पूछ लेते कि भाई देवी देवता कहाँ है, ये ईंट पत्थर के मकान में है या इनका और कोई घर मकान, पहले तो पता लगाओ। भाई किसी इंसान से मिलना चाहते हो तो पहले उसका एड्रेस लिखते हो, भाई पता बताओ कहाँ रहता है, कौन क्या है, पहचान करते हो। और जब निकलते हो खोज के लिए तब वो मिलता है, शुद्ध मिलता नहीं। तुमने किसी से पूछा कि देवी देवता कहाँ रहते, भगवान खुदा कहाँ रहता, सच्चा गार्ड, सच्चा सदगुरु कहाँ रहता है, इसकी कभी आपने न तो पूछ की, न किसी को ढूंढा, न खोजा, न जानकार की आपने खोज की, न उससे कभी पूछा। अगर जानकार मिल जाते तो आपको सच्ची जानकारी दे देते। अब संत महापुरुष आए तो सब जानकारी दे रहे, कहते हैं ये मृत्यु लोक है, ये देवलोक नहीं है, यहाँ देवी देवता नहीं है। यहाँ देवी देवता पाने के लिए उनकी नकल बनाई गई कि कोई फोटो बना दिया कागज का, कोई पत्थर की मूर्ति बना दी कि इसको तुम्हारे अंदर जब देखोगे तो अब आप एक ललक पैदा होगी कि जब ये बनावट इतना है तो सच्चा कितना होगा।
जब ये नकली इतना अच्छा लग रहा, खूबसूरत, तो असली कितना अच्छा होगा। केवल इसकी ललक पैदा करने के लिए ये सब बाहर में व्यवस्था यहाँ बनाई गई। अरे ये मृत्यु लोक है, यहाँ कोई नहीं मिलेगा। जो आएगा उसको मौत के हवाले होना पड़ेगा। ये सब जो तुम्हें यहाँ सिखाया गया और बताया समझाया गया, ये सब इससे ऊपर है। इस मृत्यु लोक के ऊपर है देवलोक। जब ये जीवात्मा इस नाके से निकलकर ऊपर चलेगी, तो जब शरीर से निकलेगी, इस काल देश से निकलेगी, तब देवलोक पहुंचेगी। वहां 33 करोड़ देवी देवता आज भी बैठे, वो कहीं गए नहीं, आज भी बैठे। अरे भाई, आदमी अपने घर में मिलेगा कि तुम अपने मन से कहीं बना लो तो वहां मिल जाएगा? तो कहा वो वहां मिलेगी। जब उनके लोक में पहुंचेगो, उनके मंडल मुकाम घर में पहुंचोगे, तब वो सब मिलेगी। गलत कुछ नहीं है, वो सब आज भी है, हमेशा रहेंगे। वो कभी मरते जन्मते थोड़ी है। जब इसके ऊपर जीवात्मा चली तो ब्रह्मा जी का दर्शन किया, वो ब्रह्मलोक में बैठे, यहाँ थोड़ी बैठे। तुम्हारे कागज के कैलेंडर में पत्थर की मूर्ति बना लो, मंदिर बगलो, वहां नहीं बैठे, वो अपने लोक में बैठे। उस लोक की मंडल मुकाम की जानकारी होनी चाहिए। जब वो जानकार मिल जाएंगे तो सबसे मिला देंगे। कहते जीवात्मा को जगाने वाले संत महापुरुष जब मिल जाएंगे तो वो रास्ता तुमको बता देंगे और उनसे मिला भी देंगे। अगर तुमने उनका हाथ पकड़ लिया या उन्होंने तुमको पकड़ लिया, तो वो सबसे मिलाते, सबका दर्शन कराते, सबसे भेंट कराते, तुमको असली घर पहुंचा देंगे। तब तुम्हें मालूम होगा इन सबका घर मुकाम मंडल कहाँ है। मृत्यु लोक में कुछ नहीं, यहाँ तो जी पैदा होगा मर जाएगा, पैदा होगा मर जाएगा, इसके सिवाय कुछ मिलना ही नहीं। जन्म मरण के सिवाय कुछ नहीं। और तुम पता नहीं कहाँ ढूंढ रहे हो। तुम ढूंढ रहे हो कि पत्थर में मिल जाएगा, कागज में मिल जाएगा, पानी में मिल जाएगा, तो सब जगह आपने ढूंढा, कहीं मिला? या जो ढूंढ रहे हैं या जो पूजा कर रहे हैं उनसे पूछो, तुमने कितना समय खर्च कर दिया, श्रम और पूंजी तुमने बर्बाद कर दी, कोई मिला जिसके लिए आपने समय दिया? तब ये जानकारी होती, हमारा समय बेकार चला गया। हमें सच्चे अच्छे जानकार की खोज करनी चाहिए, जो जानता हो। इसके ऊपर विष्णु भगवान, उनका लोक है, उससे आपको मिला देंगे। अरे जब जी शरीर तो जाएगा नहीं, तुम शरीर इंद्रियों से पूजा करते हो, और शरीर इंद्रियां देवलोक जाएंगी नहीं, ब्रह्म लोक जाएगा नहीं शरीर, न शरीर विष्णु लोक जाएगा, न शिव के लोक में जाएगा, न राम के लोक में, न कृष्ण के लोक में, वो कहीं नहीं जाएगा। वो तो जला के राख कर दिया जाएगा। और यही देखते हो, रोज जलाए जा रहे हैं, रोज फूके जा रहे हैं, फिर भी समझ में नहीं आता। एक दिन हम भी जला दिए जाएंगे तो ये शरीर की भागदौड़ हमारी सब बेकार ही हो जाएगी। इसका मतलब है शरीर इंद्रियों से नहीं मिलेगा, आत्मा से मिलेगा। आत्मा अजर अमर अविनाशी। जब आत्मा के जानकार संत महात्मा मिलेंगे, माना महात्मा कोई दाढ़ी बाल लाल पीला कपड़ा कोई जात बिरादरी नहीं होता, वो तो महान आत्मा है। जो आत्मा जाग जाए और सब लोगों से होकर अपने घर पहुंच जाए, उसको महात्मा कहते हैं। महात्मा की तो परिभाषा ये है। तो तुमने दाढ़ी बाल देख लिया, लाल पीला कपड़ा देखा कोई, यानी रटे फटे वही श्लोक पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, सुनने के तो महात्मा मिल गया, महात्मा मिल गया। अरे महात्मा अगर मिल जाता, तुम्हारी आत्मा को जगा देता, तब महात्मा है। जिसने अपनी आत्मा को जगाया हो, परमात्मा से मिलाया हो, वो अगर मिल जाएंगे तो तुम्हारी आत्मा को जगा देंगे। वो आत्मा को जगाना जानते हैं, लेकिन जो मिला ही नहीं वो तुम्हें कैसे मिला देगा? जिसने कभी देखा नहीं वो तुम्हें कैसे दिखा देगा? जिसने कभी जाना नहीं वो तुम्हें जानकारी कैसे दे देगा? ये सब जानकारी आपको सत्संग के सिवा और कहीं से मिल नहीं सकती। इसलिए कहा कि बड़े भाग पायो सत्संगा, बिना प्रयास होए भवंगा। अगर सत्संग मिल जाए, संत महापुरुषों की दया मिल जाए, तो कहा बिना प्रयास, तुम्हें कोई प्रयास नहीं करना है, ये भवभंगा यानी भवसागर से पार आप निकल जाओगे, ये सब खत्म हो जाएगा। लेकिन जब वो मिलेंगे तब, और उनकी तुमने कभी खोज की नहीं कि सच्चे महात्मा कौन है, सच्चे सदगुरु कौन है, ये भेददारी वाले हैं कि अंदर वाले हैं कि बाहर वाले हैं, कभी आपने ये भी जानकारी नहीं किया।
क्योंकि यहाँ तो बाहर बाहर हमें आप दौड़ाया गया। वहां चले जाओ, वहां तीर्थ में और मूर्त में और पानी में और कागज में, इनमें चले जाओ, उनमें चले जाओ। अरे तुम सब जगह गए, जब नहीं मिला तब तो आपको मान लेना चाहिए या नहीं। जब ये जान जाओगे या नहीं, तब आप फिर सच्ची जानकारी के लिए प्रयास करोगे। ये तो सब घूम के देख लिया, कहीं नहीं मिला। जो स्थान लोगों ने बनाए हैं वहां भी नहीं मिला। अरे कम से कम ये तो जान लेना चाहिए, जो घर मकान इन लोगों ने बनाया उनमें तो मिला नहीं। हम मंदिर में गए, मस्जिद में गए, गिरजाघर, गुरुद्वारों में, धर्म स्थलों में, पूजा घरों में, लेकिन मिला तो कोई नहीं हमको। वो बाहर में बैठा हमारे जैसा पुजारी, वो तो मिला। तो उसी से पूछ लेते, तुम कितने दिनों से यहाँ बैठे हो, कितने दिनों से पूजा कर रहे हो, क्या जिसकी पूजा कर रहे हो वो तुमको मिला? तो तुम्हें जानकारी हो जाती। जब इसको नहीं मिला, ये इतने दिन से पूजा कर रहा, हम तो घंटे आध घंटे के लिए आए, तो हमको कैसे मिल जाएगा पूजा करने से? लेकिन जानकारी तो आपने की नहीं। यहाँ आधा धुंध मची हुई, जगंधा पुण्यंधा, ताते मच गई आधा धुंधा। यहाँ तो आधा धुंध मची है, पत्थर के नाम पर, कागज नाम पर, पानी के नाम पर, रामायण के नाम पर, गीता के नाम पर, पुराण कुरान बाइबिल के नाम पर, गुरु ज्ञान के नाम पर लूट मची हुई। अरे तुमको तो नाम लूटना चाहिए था। नाम, नाम के लिए लिखा है, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताओगे जब प्राण जाएंगे चोट। का एक समय ऐसा आएगा, भगवान प्रभु के नाम की लूट मचेगी। लुटाने वाला लुटाएगा, तुमसे बदले में कुछ नहीं लेगा। ये तो परिचय बहुत पहले से मिला आपको। अगर वही पढ़ के अपनी जगह खड़े रहते कि लुटाने वाला आएगा, उसका इंतजार करूंगा, और जब लुटाने वाला मिल जाए तो तुमको भी मां लूट लेना चाहिए। कहा लूट सके तो लूट, अगर लूट सकते हो तो लूट लेना, नहीं शरीर तो एक दिन छूट जाएगा, आपको पछताना पड़ेगा। सबको तो लिखा पड़ी है, लेकिन उसको भी आपने नहीं पढ़ा, उसकी भी जानकारी नहीं लिया। तो जब जो पहले का लिखा वो नहीं जाना, तो तुम वर्तमान में लुटाने वाले को कैसे समझोगे? जो जानकारी आपको पहले से दी गई कि लुटाने वाला आएगा, नाम को लुटाएगा, तुम समय से लूट लेना, नहीं पछताओगे, प्राण तो छूट ही जाएंगे, शरीर चला जाएगा। इतनी बड़ी जानकारी कितने पहले से, और अभी तक लोगों ने नहीं समझ पाया इसको। ये लिखा क्यों है? कौन राम का नाम लुटाएगा, कौन राम का नाम असली होगा? वो तो पहचान दे रहे हैं, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, लेकिन एक राम सबसे न्यारा। उस राम की बात है, वो सबसे न्यारा है, वो अलग अगम अनामी है। उस राम की पहचान आपको लेनी चाहिए, कुछ नहीं। कोई दशरथ वाले लड़के के नाम में फंस गया, कोई इधर फंस गया, कोई इधर फंस गया। जब साफ साफ गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में लिख दिया कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, लेकिन एक राम इन सबसे न्यारा। वो सबसे न्यारा है, सबसे अलग थलग है, सबसे अलग लोक में रहने वाला। जब वो आएगा, नाम को लुटाएगा, तब तुम अपने असली घर पहुंच पाओगे। ये बात किसने पढ़ी? लिखा पढ़ी सब, पूरा परिचय गोस्वामी महाराज देते। इस नाम में नहीं फंसना, ये तो यही तुम्हारे जैसे सही धारण करके काम के लिए आए थे, और वो काम किया है, मार और काट किया, मार काट, हिंसा किया। राम ने कितनों को मारा, कृष्ण ने कितनों को मारा। ये मार काट करने वाला ये संहारक है कि सुधारक है? इतनी भी बात तुम्हारी समझ में नहीं आई। कहा वो दयाल देश से आएगा, वो राम नाम का लुटाएगा, वो दया करने आएगा, मारने काटने नहीं आएगा, सबको समझाने आएगा, पाप कर्मों की माफी दिलाने आएगा, सारी जीवात्माओं को जगाकर उनको घर पहुंचाने आएगा। हमें उसकी जानकारी लेनी चाहिए थी, लेकिन कुछ सब आपने खत्म कर दिया। तुमने समझा अपने कुछ नहीं, एकदम दौड़ पड़े, एकदम दौड़ पड़े कहीं कुछ नहीं। तो कम से कम विचार आपको करना चाहिए था। और समझा के कह रहे हैं, ये दशरथ पुत्र राम ने किया क्या? कहा कि एक अहल्या नारी को पत्थर से फिर स्त्री बना दिया।
यानी पत्थर से उसको इन शरीरों से निकाल कर घर नहीं पहुंचाया, फिर स्त्री बना दिया। स्त्री तो पहले भी थी, जब अहल्या पहले भी स्त्री थी, और उसको श्राप बस पत्थर बना दिया। और इन्होंने क्या किया, फिर स्त्री बना दिया। तो तरण कहाँ किया, उद्धार किसका किया, ये भी तुम नहीं समझ पाए। उद्धार हुआ कि फिर उसको मन यानी शरीर स्त्री से शरीर में भेज दिया, फिर इतना कर दिया। केवल रूप परिवर्तन और कुछ नहीं होता है। तो कहते हैं कि एक राम तापस थी तारी, कहा इस राम ने केवल तपस्या, अपनी तपस्या के बल से एक स्त्री को जो पत्थर हो गई थी उसको फिर स्त्री ही बना दिया, इतना कर दिया, लेकिन उसकी जीवात्मा का उद्धार नहीं किया। तो कहते हैं एक राम तापस थी तारी, नाम कोट कल कुमत सुधारी। वो सच्चा राम का नाम करोड़ दुष्टों की मति में सुधार कर देगा और उनको असली रास्ता यानी दिखा करके उनको घर पहुंचा देगा। बात तो उसकी हो रही है, लेकिन समझ में आपको कुछ नहीं आया। जो तुम्हारे घर में 550 वर्ष पुरानी रामचरितमानस लिखी रखी हुई, अगर उसको पढ़ लेते तो सारी शंका का समाधान हो जाता, क्योंकि वो संत गोस्वामी जी महाराज का अनुभव है। वो किसी कथावाचक का, किसी विद्वान बुद्धिमान का नहीं है। वो संत जिसने सब का अंत करके अपनी जीवात्मा को अंत देश में पहुंचाया, जो सबसे अंत में है अनामी धाम, वहां पहुंचा दिया था। तब उन्होंने हम सब जीवों के मतलब समझाने बताने के लिए उन्होंने ये रामचरितमानस को लिखा कि हमने तो बड़ी मेहनत से पाया, चलो इन सबको सरल बना दे कि कैसे मिलेगा, किसके द्वारा मिलेगा और कहाँ मिलेगा और कब मिलेगा, ये उन्होंने सब लिख दिया। हम उसको भी नहीं, केवल वास्ते मनोरंजन बनाए घूम रहे, लाउड स्पीकर लगाया, बस गाना बजाना शुरू कर दिया, रात भर चिल्लाते रहे 24 घंटे और पता कुछ नहीं, एक भी शब्द नहीं मालूम है कि ये लिखा क्यों गया। ये बांचने के लिए, ये लोगों को सुनाने के लिए लिखा कि अपने अंदर उतारने के लिए, अपनी जीवात्मा का कल्याण करने के लिए लिखा। इस पर भी तो अभी तक विचार नहीं कर पाए, तो फिर आगे क्या कर सकते। लेकिन आपको तो सब जानकारी दी जा रही, पूरा इधर का भी उधर का, उधर का बीच का ऊपर का नीचे का सब। जब सब जानकारी मिल जाए तो आप फंसोगे नहीं कहीं। जब जानकारी नहीं तुम कहीं भी फंस सकते हो। जब यहाँ गंदे लोग में फंस गए हो और अभी गंदगी में फंसे, कोई अच्छी जगह तो आप फंसे नहीं, गंदगी में एकदम पूरा कचरा नाली यानी मतलब गंदगी और बदबू में फंसे, वहां से निकल नहीं पा रहे हो। तो वहां तो अच्छे अच्छे लोग हैं, वहां गंदगी वाला काम भी नहीं। ये शरीर नहीं है जो मलमूत्र आता हो या गंदगी होती हो, वो तो बिल्कुल पाक साफ निर्मल पवित्र है। जब वहां पहुंचोगे तो तुम्हें निकल नहीं पाओगे। लेकिन जिसने वादा किया कि हम तुम्हारी जीवात्मा को तुम्हारे घर पहुंचाएंगे, सब लोगों की सैर कराएंगे, सारे लोगों को दिखाएंगे, पहचान कराएंगे कि देखो ये लोग नीचे वाले लोग से भी अच्छा, उससे ये अच्छा, उससे ही ऊपर वाला अच्छा, उससे ही ऊपर वाला अच्छा, और सबसे अच्छा वो तुम्हारा घर है जो अनामी धाम, वो सबसे अच्छा पाक साफ निर्मल पवित्र में कोई गंदगी नहीं है। उस देश से आए हैं, उस देश में हमें आपको ले जाने के लिए, लेकिन अभी कोई तैयार नहीं है। जब 86-87 में एक आवाज लगाई गई आपके सामने, धाम चलो अपने भाई पराए धाम क्यों रहे, ये किसी आवाज दूसरे की नहीं, कोई नहीं लगाया। कहा तुम अपने घर चलो, तुम्हारा ये घर नहीं जहाँ तुम फंसे हो, ये धोखा है, यहाँ तुमको रहने नहीं दिया जाता। कभी बनी पशुओं में गए तो वहां भी मर गए, और पक्षियों में जन्म लिया वहां मर गए, कीड़े मकोड़ों में जन्म लिया वहां भी मर गए, और इंसानी शक्ल अगर जाग न पाए तो ये भी मर जाएगा। ये भी शरीर मरने ही वाला है, ये कोई अमर रहने वाला नहीं। लेकिन इस शरीर को अधिकार है किसी संत महात्मा की तलाश करके अपने घर जा सकती जीवात्मा। जीवात्मा को मनुष्य शरीर में अधिकार मिला है और किसी शरीर में नहीं। तो कितना बड़ा सौभाग्य मिल गया। तो हमको जिस काम के लिए ये शरीर मिला, हमको उसी काम में लगाना चाहिए।
और तुम फिर वही पशुओं पक्षी वाली पुरानी आदत, खाना पीना सोना, बच्चे पैदा करना, मन मूत्र त्याग करना, इसके अलावा तुम मानव शरीर का भी कोई अर्थ नहीं समझ पाए अभी तक। कितना दिखाया, सुनाया, समझाया गया। जिस समर्थ दादा सतगुरु दयाल ने हमारे आप को समझाने बताने के लिए 60 वर्ष खर्च किए। 10 जुलाई 1952 से 2012, इतना समय किसी ने नहीं दिया। इतनी हमदर्दी किसी ने मृत्युलोक मंडल में आके जताई नहीं जितनी बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने। आपने उनको अपना गुरु बनाया और फिर भी नहीं समझ पाए कि गुरु किस काम के लिए आया है, कौन सा काम करके जाएगा। वो हमारे काम के लिए आया, हमारी जीवात्मा को जगाने के लिए आया, परमात्मा से मिलाने के लिए आया। न जीवात्मा जगी, न परमात्मा से मिली, न घर पहुंची, कहते वो मर के चले गए। ये प्रचार और शुरू कर दिया, ये प्रचार और शुरू हो गया। अभी कोई काम नहीं हुआ। तो क्या झूठे थे? क्या झूठ बोलने वाले को आपने अपना गुरु बनाया था? ये सब आपसे पूछा जाएगा कि तुमने भी छोड़ कैसे दिया, तुम बोल कैसे गए। जब उन्होंने ये कहा था 1959 में, लिख लो तारीख, कोई नहीं बताएगा, ये 1959 में कहा बच्चा ऐसे आगे ऐसी स्थिति परिस्थिति बना के तैयार कर दूंगा, फिर मैं कुछ दिनों के लिए तुम्हारे से दूर चला जाऊंगा। ये तो नहीं कहा था मर जाऊंगा कि मर के चला जाऊंगा, कहा कुछ दिनों के लिए मैं तुम्हारे से दूर चला जाऊंगा। तुम इतनी जल्दी न मुझे पहचान पाओगे, न मतलब समझ पाओगे, लेकिन मैं समय पर आकर अपने समस्त कामों को पूरा करके दिखाऊंगा। लेकिन तुम मेरा इंतजार भजन करके करते रहना। जब भजन करते रहोगे तो काम को पहचान लोगे। नया माँ भी जाएंगे, काम भी शुरू कर देंगे, तुम पहचान नहीं पाओगे। तो कितने लोगों के पास पहचान है? इतनी तो बात आपको समझनी चाहिए। ये सब पहले से पहले बता दिया, ऐसा नहीं है। जो लीला की गई है उस लीला के बारे में पूरी जानकारी आपको दी गई, ऐसे नहीं। सब जानकारी की ऐसी स्थिति परिस्थिति बना के खड़ी कर दूंगा, फिर कुछ दिनों के लिए तुम्हारे से दूर चला जाऊंगा, फिर तुम हमें इतनी जल्दी प्राप्त नहीं कर पाओ, न पहचान पाओगे। मैं समय से आकर अपने काम शुरू कर दूंगा, लेकिन तुम मेरा इंतजार भजन करके करते रहना। जो कहा है सब पूरा करूंगा, पूरा करके दिखाऊंगा, लेकिन तुम भजन करके इंतजार करते रहना तो तुम समझ पाओगे। भजन करने से मन बुद्धि चित्त साफ रहते, गंदगी नहीं आने पाती, तब तुम समझ सकते हो। ऐसे तो किसी को समझ आएगी नहीं। तो ये तो जानकारी आपको सब पहले से पहले दी गई, लेकिन तुमने कोई जानकारी रखी नहीं, किसी तरह की नहीं रखी। जानकारी रखी तभी तो भूल भुलैया में चले गए, तब तुम्हारे पास से खत्म हो गया, सब चीज आपने खत्म कर दी। तो कहा कि कैसे कैसे महापुरुष इस भूमंडल पर आए, हमारे आपके लिए आए, हमारे आप पर दया करने आए, हमें आप सही सच्चे रास्ते पर खड़ा करने के लिए आए, लेकिन हम उनको पहचान ही नहीं पाए। तो जरा महापुरुषों के 2 वचन सुन लीजिए तो आपको विश्वास होगा। नहीं ऐसे अगर बताया जाए तो आप कहोगे अपने मन से कुछ मैंने बना चुना के कह रहे। वैसे महात्माओं को प्रमाण देने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही प्रमाण होते, वो तो खुद ही प्रमाण होते, उनको प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। तो देखो समझा के क्या कह रहे हैं कि गुरु मिले परम पद दानी, गुरु मिले परम धन दानी, गुरु मिले परम पद दानी, गुरु मिले परम पद दानी। क्या गति मति उनकी बखानी, क्या गति मति उनकी बखानी। कहते गुरु परम पद वाले, परम पद की प्राप्त कराने वाले। ये पद नहीं प्रधानमंत्री पद मिल गया, राष्ट्रपति बन, ये पद नहीं, ये पद तो नाशवान है, ये शरीर के साथ खत्म हो जाएगा। लेकिन गुरु परम पद जो सबसे पावन पवित्र असली तुम्हारा पद है, पिया पद कहते, वो मिलाने वो देने के लिए आए हैं, दानी है, वो दान करने आए। गुरु मिले परम पद दानी, क्या गत मत उनकी कही बखानी।
उनकी गतिमति को क्या बखान किया जाए कि कौन सा दान देने आए हैं, कौन से परम पद की प्राप्ति कराने आए हैं। तो आगे क्या कह रहे हैं कि मैं अजान महिमा नहीं जानी, 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 बिना मेहर क्यों कर पहचानी, 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 गुरु मिले परम पद दानी। मिले परम पद दानी। कहते हमसे जीव अज्ञानी है, उनकी महिमा को कैसे जानेंगे? क्या महिमा है, किस काम के लिए आए, कितना बड़ा काम लेके आए जो कभी नहीं हुआ। कहते हम पहचान नहीं कर सकते, और बिना उनकी दया के, बिना कृपा के हम पहचान भी नहीं सकते। अगर अपनी मनोबुद्धि लगाकर आप पहचान करना चाहो तो शंका में चले जाओ। तुमने मनोबुद्धि से उनको पहचानने की कोशिश की, सब शंका में चले, कोई इधर भाग गया, कोई उधर भाग गया, कोई किसी को विश्वास नहीं हुआ। लेकिन जिन पर मेहर दया सतगुरु की, कहा जिन पर उनकी कृपा दया मेहरबानी होगी, कल वो पहचाने, वही पहचान पाए हैं। आगे क्या कहने कि गति अति गोप न जाने बेदा, गोप न जाने बेदा, गति अति गोप न जाने बेदा, गति अति गोद न जाने गोपा। देखो उच्चारण भी नहीं कर पाते, सुनो तो भी चुपचाप सुनो। इतने अज्ञानी जीव हैं जो कहो वो भी नहीं, दोहरा नहीं पाते, फिर तुम कैसे कर पाओगे? अभी देखो तुम्हारी कैसी यादा कितनी कमजोर है। बड़े साफ साफ शब्दों में कह रहे कि गति अति गोप न जाने बेदा, ज्ञान जोग कर मिले न भेदा, ज्ञान जोग कर मिले न भेदा। देखो कितना साफ साफ कह रहे, इनकी गति, इनका राज रहस्य जो गोपनीय है, वो 4 वेद 6 7 18 पुराण भी नहीं जानते, कहा वेद भी उनकी महिमा नहीं जानते। नेति नेत के वेद गोहरा में संत मता वेद नहीं पावे, कहा जो संत मत है संत महापुरुषों का, वो वेद भी नहीं जानता। इसीलिए कहा वेद थके ब्रह्मा थके, थकी गए शेष महेश, और गीता का नहीं गम नहीं, वो सतगुरु का देश, वो सतगुरु का देश है जिसको 4 वेद 6 7 18 पुराण भी नहीं जानते, ब्रह्मा विष्णु महादेव भी नहीं जानते, राम और कृष्ण देवी देवता ये कोई नहीं जानते। ये अगम भेद है, कहते इसको कोई नहीं जानता है। ज्ञान और जो तरह तरह का किताबें पढ़ के आपने अक्षरों का ज्ञान समेट के रखा है, और जो शरीर से जो भी किया है, कहा वो भी इसका इनका भेद नहीं जान सकते। बिना मेहर सतगुरु के ये भेद न जाने कोई। जब तक उनकी दया कृपा मेहरबानी नहीं होगी, ये राज और रहस्य कोई जान नहीं सकता संत महापुरुषों का। और ये दया मेहर कैसे मिलेगी? जब उनके आदेश हुक्म का पालन करोगे। जब कोई आदेश मिल जाए, हुक्म मिल जाए, उसका तुरंत वैसा ही पालन हो, तब तो उसमें भी तुम मेन में करते, ऐसा क्यों कह दिया, ये क्यों बता दिया, ऐसा क्यों समझा दिया, यानी तरह तरह से तुम्हारा मन अभी शंका संदेह भूल भ्रम में फंसा हुआ है, तुम सच्चाई को समझते नहीं हो। उनके बताने में, उनके शब्दों में कोई तर्क वितर्क नहीं हो सकता, वो तर्क का विषय नहीं है, वो तो मूल ज्ञान का विषय है। उसमें क्या तर्क? कह दिया ये सूरज है, क्या तर्क करोगे, ये हवा है, क्या तर्क करोगे, इनमें कोई तर्क चलेगा तुम्हारा? तो कम से कम ये तो इससे भी परे है। कहा वो कि गनी भेद न जाने भेदा, यानी भेद भी जिनका भेद नहीं जानते,
जबकि वेदों को सर्वोपरि यहाँ माना गया। वो केवल काल की सृष्टि में सर्वोपरि है, लेकिन दयाल की सृष्टि में उनके पास कोई जानकारी नहीं है। आगे क्या कह रहे हैं देखो, एक एक चीज को कैसे करके बताते हैं कि पद उनका इनसे पद उनका रहे जो दूरी, पद उनका इनसे दूरी, ये थक रहे काल मजूरी, ये थक रहे काल हजूरी, का इनका पद सबसे दूर है। ये अनामी पत्र आए हैं जो यहाँ से कोई नहीं आया। का इनका पद सबसे अलग न्यारा है। और तुम तो जो काल की मजदूरी कर रहे हैं, काल की कमाई कर रहे हैं, काल के नियमों को मान रहे हैं, वो तो बहुत ही दूर हो रहे हैं। ये अपनी दूरी दयाल से बढ़ा रहे हैं, क्योंकि काल फंसने की बात बताता है और दयाल निकलने की बात बताता है। बिल्कुल विरोधाभास से एकदम उल्टा। वो फंसाने की कहा तुम यहाँ काल की मजदूरी कर रहे हो, उसी के इशारे पर चल रहे हो, उसी के बनाए रास्तों पर चल रहे हो, उसी के दिए सामान को पकड़ रहे हो। कहा तुम जो काल की मजदूरी करने वाले, वो दयाल के राज रहस्य को क्या जानेंगे, उनकी समझ में क्या आएगा। कहते कि इसलिए समझा के कह रहे हैं उनका पद इनसे बहुत दूर है। वो तो सबसे अलग थलग है एकदम। मतलब न ब्रह्मा जानते, न विष्णु जानते, न शंकर, जो सब कुछ यहाँ माने गए। यही सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं कि विधि हरिहर, जिनकी गति नहीं जाने का विधि माने ब्रह्मा, और हरि माने विष्णु, और माने हर हर माने शंकर। कहा ये तीनों जिनकी गति को जानते ही नहीं, जिनको भेद के नहीं जानते, जिनके देश को नहीं जानते हैं। कहा तुमको यहाँ बताएगा कौन, जब वो आएंगे वही तुमको भेद बताएंगे। उनका भेद यहाँ कोई बता नहीं सकता। जब कोई भेद नहीं बताएगा तो जानेंगे क्या, जब जानेंगे नहीं तो हम पहचानेंगे कैसे, पहचानेंगे नहीं तो अपना कैसे बनाएंगे, अपना नहीं बनाएंगे तो अपना काम कैसे कराएंगे। ये सब जानकारी हमें आपको रखनी चाहिए। क्या कह रहे हैं, ये दयाल पद अगम अपारा, ये दयाल पद अगम अपारा, तीन सून से आगे न्यारा, तीन सून से आगे न्यारा। कह रहे ये दयाल पद है जो अगम अपार है। और यहाँ काल शक्ति आई, दयाल शक्ति आई। काल शक्तियों का इतिहास पढ़ रहे हो, उन्होंने समझाया बुझाया तो, लेकिन माफ नहीं किया, नहीं माने तो मार काट दिया। उनको मार काट दिया, सुधारा नहीं, संघारा। यहाँ संघार को सुधार कह रहे तुम, सुधार कर गए, सुधार कर गए। राम ने सुधार किया, कृष्ण ने कौन सा सुधार किया। अरे संघार सुधार नहीं होता। अगर चोट डकैत को मार दो, गोली मार दो, क्या ये सुधार है कि संघार है। यहाँ संघार को सुधार कहते हैं। सुधार का मतलब समझा बुझा करके उनकी मन बुद्धि चित्त को पाक निर्मल करके मोड़ दो और उनको उधर से इधर लगा दो, साधु बना दो, साधु बना दो। ये सुधार है। और ये उदाहरण भी आपके रामचरितमानस में वाल्मीकि जैसा चोट डकैत कोई नहीं था। छीना झपटी राजनी के सिवा कोई काम नहीं था। जब उसको ब्रह्मज्ञानी बना दिया, ये संतों का, ये संत ज्ञान है। संत ज्ञान अमिट है। कहा कि जिस पर दया कर दें बदल देंगे। कहते जब वाल्मीकि जैसे कुख्यात डकैत को ब्रह्मज्ञानी बना सकते हैं, ये है भारत देश का संतों का विज्ञान। तुम तो समझते नहीं हो, तुम इस इंसान के विज्ञान को मान लिया तुमने। अरे विज्ञान इंसान के द्वारा बना है, लेकिन भगवान इंसान के द्वारा नहीं बना।
वो भगवान के मिलाने वाला विज्ञान है। ये सामान, भौतिक सामान मिलाने वाला विज्ञान, वो आध्यात्मिक दर्शन दीदार कराने वाला विज्ञान संतों का। देखो वाल्मीकि जी को ब्रह्मज्ञानी बनाते, चोट कहते, यहाँ ये काम किया किसी ने आज तक? राम का कोई काम, कृष्ण का कोई काम, या जितनी अवतारी शक्तियां आई, विनाशकारी शक्तियां आई, इसीलिए उनको विनाशकारी कहा गया, सुधारकारी नहीं कहा गया, विनाशकारी। उन्होंने विनाश किया, दुष्टों को मार दिया, संहार कर दिया, लेकिन किसी को साधु नहीं बनाया, किसी के जीवन की रक्षा नहीं की, किसी की जीवात्मा की सम्मान नहीं किया, किसी के पाप कर्मों को माफी नहीं दिया, मार काट दिया। तो इतिहास तो रोज पढ़ते हैं सब। ये इतिहास सुधार का, संहार के द्वारा सुधार का इतिहास, काल शक्तियों का और दयाल शक्ति का समझा बुझा करके उसको सही सच्चे रास्ते पर लाके खड़ा कर दी। ये कितने चोर डकैतों को साधु बना दिया गया, एक चंबल से निकल करके आए और उनको साधु बना दिया और माला पकड़ा दिया, उनको माला पकड़ा दिया, वो भजन करने लगे। इसको कहते हैं सुधार। और बाबा जी ने यही वादा किया है कि देश दुनिया का सुधार करूंगा, ऐसा सुधार जो कभी किसी ने किया नहीं। उस सुधार को, चमत्कार को सारा विश्व नमस्कार करेगा, सब स्वीकार करेंगे, कहा वो सुधार करूंगा। अरे मार काट करना होता तो अब तक सब हो गया होता, फिर देरी कहाँ की गई? फिर देरी होने की यही जरूरत कि हमें आपको उस काबिल बनाया जा रहा, हमें आपको सुधारा जा रहा है। अपने मन को सुधार लो, इंद्रियों को सुधार लो, आत्मों को सुधार लो, गंदे खान पान को सुधार लो, गंदी संग सोबत को सुधार लो, गंदे कर्मों को सुधार लो। आपको सुधार नीति पढ़ाई जा रही है, सुधार नीति समझाई जा रही है, लेकिन अभी तुम्हारा मन स्वीकार नहीं कर रहा, क्योंकि तुम सुधार नहीं समझ नहीं पा रहे हो। सुधार करने में मन को बेचैनी हो रही है कि हमारा ये भोग छूट जाएगा, हमारी चोरी छूट जाएगी, डकैती छूट जाएगी, अंडा खाना, मुर्गा खाना, ये सब छूट जाएगा, शराब पीना छुड़ा देंगे। तो इसलिए मन तुम्हारा तैयार नहीं हो रहा। ये पहले ये छुड़ाएंगे, तब काल के जाल से छुड़ाएंगे, तब तुमको घर पहुंचाएंगे। ऐसे थोड़ी हो जाएगा। समय तो इसलिए लग रहा कि हम सुधरने को तैयार नहीं है। सुधारने वाला तो बिल्कुल यानी तैयार खड़ा, कहा हमने परिवर्तन का सारा मसाला बना के तैयार कर दिया, लेकिन जिस दिन तुमको उसके काबिल देखूंगा तुम्हें तुरंत सौंप दूंगा। तो ये बताओ किसके सिर पर सेहरा बांध दिया जाए परिवर्तन का? सतयुग का मुकुट किसके सिर पे बांध दिया जाए? कोई है ऐसा? जब परीक्षा लिखी तो सब फेल हो गए, कोई नहीं निकला, कोई नहीं निकला। गुरु के अनुकूल कोई नहीं, गुरु के वचनों को मानने वाला कोई नहीं। सब के सब बैंक गए, भटक गए और चेलों के बचने में पड़ गए। चेले ने बता दिया, जो सुना दिया, कहते यही सही, यही सही, हाँ सब हो गया सब। तो हो फिर क्या रहा? परिवर्तन हो रहा, कोई सुधार हो रहा, एक व्यक्ति कोई सुधर रहा है। फिर तुम जहां से हटे थे और जहां डटे हो वहां कोई काम ये तुम्हारा हो रहा, फिर भी तो तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा कि हमारा काम जब गुरु शरण में नहीं आया हुआ तो चेले के शरण में कैसे हो जाएगा? इतनी छोटी बात अभी तक नहीं पकड़ पाए, फिर कब पकड़ोगे? कब पकड़ोगे? कब जानोगे? कब मानोगे? फिर आगे देखो क्या कह रहे हैं समझा करके। कह रहे ये भेद, फिर ये भेद समझाएगा कौन? ये जनाएगा कौन? जानकारी कौन देगा? क्या कह रहे कि संत बिना कोई भेद न जाने, संत बिना कोई भेद न जाने, उस घर से वो आए बखाने, उस घर से वो आए बखाने। देखो कितना साफ साफ कह रहे, कोई पर्दा नहीं रखा। कहते संत बिना
ये भेद कोई नहीं जान सकता है। और जो संत उस देश से आया, उस देश से इस देश में आया और इस देश से हमें आपको निकालने के लिए आया, काला वो ये राज बताएगा, वो ये सब जानकारी आपको देगा। इसके सिवा यहाँ का भेद कोई जान ही नहीं सकता। आगे क्या कह रहे हैं कि मैं भी उन चरणन कर दासा, मैं भी उन चरणन कर दासा, भाई परतीत बंधी पद आशा, भाई परतीत बंधी पद आशा। मैं भी उन्हीं के चरणों का दास हूँ, उनका जब दास हो जाऊंगा, दास माने अपना माँ कुछ नहीं कहना, अपना माँ कुछ सोचना ही नहीं, बस केवल उन्हीं पर निर्भर है। जो कह दे वही ठीक है, जो बता दे वही ठीक है। कहा मैं भी उन्हीं चरणों का दास बन जाऊं, और जब दास बन जाए तब का उनसे पीठ प्रतीत हो जाएगी, हमारी आशा उस पद में बन जाएगी जो हमारा असली पद है, घर है, उसकी तरफ हमारी आशा हो जाएगी। यहाँ की आशा भाषा सब समाप्त हो जाएगी। आगे क्या कह रहे हैं कि सूरत शब्द मार्ग मोहि दीन्हा, सूरत शब्द मार्ग मोहि दीन्हा, कृपा कर अपना कर लीना, कृपा कर अपना कर लीना। कहते हमारी सूरत को शब्द में लगा दिया। जब मैंने उनको अपना बना लिया, मैं उनका दास बन गया, उनकी दया मिल गई, तो हमारी सूरत जीवात्मा को कहते शब्द में लगा दिया। कैसे कह रहे हैं? शब्द मार्ग मदीना, हमको शब्द का मार्ग दे दिया। इधर का इंद्रिय भोगों वाला मार्ग से मन को हटा दिया, उधर शब्द मार्ग में लगा दिया। कहा हमको वो दे दिया और कृपा करके हमें अपना लिया, यानी दया कृपा मेहरबानी करके हमको अपना बना लिया। आगे क्या कह रहे हैं कि नित्य अभ्यास करूं मैं यही, नित्य अभ्यास करूं मैं यही, एक दिन पाऊं साधु स्नेही, एक दिन पाऊं साथ विदेही। क्या करें? जो उन्होंने शब्द का हमारा रास्ता दे दिया, मैं उसका अभ्यास करने लगा। नित्य रोज नागा नहीं किया, रोज उसका अभ्यास किया। और अभ्यास करने पर क्या हुआ, एक दिन उन्होंने शब्द की प्राप्ति करा दिया, वहां पहुंचा दिया जहां के लिए शब्द मार्ग दिया था रास्ता का, फिर उन्होंने उनको वहां पहुंचा दिया। आगे क्या कहें कि सतगुरु मेरे परम दयाला, सतगुरु मेरे परम दयाला, सतगुरु मेरे परम दयाला, सतगुरु मेरे परम दयाला, करूं आरती हो निहाला, करूं आरती हो निहाला, करूं आरती हो निहाला। करूं आरती हो निहाला। कहते एक दिन जब पद में पहुंचा दिया, कहा सतगुरु मेरे बहुत दयालु है, मुझ जैसे खराब गंदे जीव पर दया कर दिया और घर पहुंचा दिया, क्योंकि मैंने उनको अपना बना लिया। मैं उनका दास बन गया कि उनके सिवा और कुछ नहीं, ना कुछ देखना, ना कुछ सुनना, ना कुछ कहना, केवल उन्हीं को अपना मान लिया, तो उन्होंने हमको घर पहुंचा दिया। ये परम दयालु है, ये कृपालु है, ये दया कृपा करने ही आए हैं। लेकिन हम सब लोग अपनी मनमुखता में रहते। अगर गुरुमुखता सीख जाओ, अपना मुंह गुरु की तरफ,
लगा दो। जो कहें वही सुनेंगे, जो बताएंगे वही करेंगे, जो दिखाएंगे वही देखेंगे, जहाँ चलाएंगे वहीं चलेंगे, जहाँ पहुंचाएंगे वहीं पहुंचेंगे। जब ऐसी धारणा हमारी आपकी बन जाएगी तो इधर उधर झांकना ताकना सब बंद हो जाएगा। कहते हो क्या करें? कहा फिर उनकी आरती वंदना प्रार्थना नित्य करके मैं निहाल हो गया, मेरा उद्धार हो गया, मेरा कल्याण हो गया। देखिए आगे क्या कहते कि आरत थाल परमात्म ज्योति, थाल परमारथ ज्योति, आरत थाल परमारथ ज्योति, आरत थाल परमारथ ज्योति, सत नाम पद पाया मोती, सत नाम पद पाया मोती, सत नाम पद पाया मोती। सत नाम पद पाया मोती। कहते आरती ये था, आरत माने दीन पुकार, विरह वेदना ये था, और परमात्मा की ज्योति लगाती, इसके अलावा कुछ नहीं। परम प्रकाश रूप दिन राती, ना चाहिए कर दिया और बाती। कहा वो परम प्रकाश है, अनवरत हमेशा कंटिन्यूस हुआ करता, कभी बंद नहीं होता। ऐसा वो प्रकाश न धीमा होता न तेज होता, न कभी खत्म होता है। कहा उस परम प्रकाश उस ज्योति में पहुंचा दिया है। कैसे बता रहे, समझा रहे? जब उनका दास बन गया, अपनी मनमुक्ता से हटकर गुरुमुक्ता में लग गया, उनका दास बन गया, तो उन्होंने ये सब हमारा काम कर दिया, हमें घर पहुंचा दिया। ऐसा सदगुरु दयाल दाता जब मृत्युलोक मंडल पर आता है, जो उनको पहचान पाता वही उनका हो जाता है, उसी का काम हो पाता है। बाकी मनमुखियों का काम कभी नहीं। मनमुख आपको संसार की तरफ भगाएगा और गुरुमुख गुरु की तरफ लगाएगा। अब आपको ये समझना है कि ये मनमुखी है कि गुरुमुखी है। क्या हमारा मन अभी मनमुखी है कि गुरुमुखी है? यही हम नहीं समझ पाए तो दूसरों को कैसे आप पहचानोगे? आगे क्या कह रहे हैं, कितने समझा के ढंग से कि भाव भक्ति से आरत कीन्ही, 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 पद सतगुरु जल में भय भीनी, पद सतगुरु जल में भय भीनी, पद सतगुरु जल में भय मीनी। सतगुरु जल में भय। वो क्या समझा रहे हैं? भाव भक्ति से, ये गाने बजाने से नहीं, कोई स्वार्थ का भाव रख के आरती पूजा नहीं किया, ये मिल जाए ये मिल जाए वो मिल जाए। कहते से भाव भक्ति से आरत की नहीं। जब अंदर का भाव बन गया, बाहर का भाव खत्म हो गया, संसार की तरफ से भाव समाप्त हो गया और गुरु की तरफ भाव बन गया, तब कहते सतगुरु पद। जैसे मीनी माने मछली, जैसे मछली जल में अपना सर्वस्व समझती है, बाहर रह के तड़पती मर जाएगी, रुक नहीं रह नहीं सकती, बिना जल के रह नहीं सकती। ऐसे बिना सदगुरु के एक पल भी नहीं बीत सकता खुशहाली में। का इस तरह का भाव होना चाहिए, जैसे जल के बिना मछली नहीं रह सकती, ऐसी सदगुरु के बिना जीव नहीं रह सकता, न जीव घर जा सकता है। आगे क्या समझा के कह रहे, ये आरत कर पूरन भई, ये आरत कर पूरन भई, ये आरत उन पूरन भई, ये आरत उन पूरन भई, आगे कुछ करनी नहीं रही, आगे कुछ करनी नहीं रही, गुरु मिले परम पद धानी, गुरु मिले परम पद दानी, क्या गति मत उनकी जात बखानी, लागत मत उनकी जात बखानी। का ये आरती है, इसे आरती कहते हैं। आरती का मतलब ये जलाकर घुमाना नहीं होता, आरत भाव, दीन भाव से जब उन्हें पुकारोगे, और दीन भाव आत्मा से होता, मन से होता नहीं। मन तो अहंकारी है,
ये कभी दीनहीन बनने ही नहीं देता, ये अहंकार में हमेशा रहता है। यही गुरु गरुड़ गुमान यानी अहंकार ही इसको इधर लगने नहीं देता है। का इसी को हमें आपको खत्म करना है। आरत भाव से जब हमने आरती की तो वो खुश हो गए, तो खुश होकर के हमें सद्मार्ग दे दिया रास्ता और घर पहुंचा दिया। जब घर पहुंच गए कहा अब इसके अलावा क्या बखान किया जाए, इसके आगे कहा क्या जाए। जब घर पहुंच गया तब कहते सब काम वहीं से समाप्त हो गया। फिर कहना सुनना करना धरना सब खत्म। जिसके लिए किया था और सुना था वो तो घर पहुंच गया। कहते उन्होंने पहुंचा दिया। ऐसे सदगुरु दाता दयालु कृपा दया मेहरबानी करके शब्द का मार्ग देकर हमको घर पहुंचा दिया। ऐसा समृद्ध दाता दयालु फिर कोई है ही नहीं, कहा इनके अलावा और कोई नहीं। फिर हम क्या बखान करें, क्या उनकी कहानी किसी रूप में सुनाएं। कहा वो कहते ही नहीं बनती, वो तो जाने पर पता चलता है कि कितनी दया करते हैं, कौन सी दया लेके आते हैं, कहाँ हमें आपको पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन जब हम उनको उनके चरणों के दास बन जाए, दास बने गुलाम, उनके सिवा कुछ नहीं, न किसी की मानना, न किसी की सुनना, न किसी को देखना, न किसी को पहचानना, न किसी को अपना बनाना, कुछ नहीं। ये सब इधर का भाव जब समाप्त हो जाता है तब उधर परमार्थी भाव दिखता है। इसलिए परमार्थी वचन आपको सुनाए जाते हैं कि परमार्थी सेवा सीख लो, परमार्थी सेवा में लग जाओ। इसमें तुम्हारा कोई स्वार्थ नहीं है। तुमने सेवा स्वार्थ की बहुत की, परिवार में बाल बच्चों के लिए खेती किया, दुकान किया, दफ्तर किया, बिजली बिल मजदूरी रात दिन करते रहे, ये परिवार की सेवा थी, ये है स्वार्थ की सेवा। अब परमार्थ की सेवा क्या जो आप यहाँ कर रहे हो, इसमें आपका कोई स्वार्थ नहीं, कोई ये नहीं है कि नहीं नहीं हम इसका प्रयोग करेंगे या हमारे बाल बच्चे हमारे बाद इसका प्रयोग दूसरा नहीं करेगा, ऐसा नहीं। ऐसा निर्माण हो जाए जिससे आगे आने वाले भविष्य में लाखों लोग लाभ उठाए। जो लाखों लोग लाभ उठाएंगे वो तुम्हारा परमार्थ है। राजमिस्त्रियों ने कितने मकान आज तक बनाए, लेकिन ये लाभ, ये मकान थोड़ी बनाया। वो तो 1 2 4 10 व्यक्ति रहेंगे परिवार में, लेकिन यहाँ तो करोड़ों आएंगे, करोड़ों इसमें बैठ करके सुमरन करेंगे, ध्यान करेंगे, भजन करेंगे, सेवा करेंगे, सत्संग सुनेंगे। ये सच्चा मकान, ये सच्चा परमार्थ। ये इनको अवसर मौका मिला कि जीवन चला गया, तमाम मकान बनाए, लेकिन परमार्थ का कोई ना माना। बना दिया भाई, उसको पैसा दे दिया, मजदूरी दे दी, ना हमने जाना ना उसने जाना कि मकान ये बनाया किस लिए गया। इसका मतलब क्या है, जिस मकान को तुम बनवा रहे हो या मिस्त्री बना रहा, ये भी मकान में नहीं रहने पाएगा, बनवाने वाला भी नहीं रहने पाएगा। तुम्हारे घर के बच्चे तुम्हें निकाल बाहर करेंगे, हटिए हटिए निकलिए, ये जिंदों का मुर्दे का नहीं। और निकाल करके घर गृहस्थी परिवार गांव मोहल्ले में कहीं नहीं रखेंगे, सीधे शमशान भूमि ले जाएंगे। और अब भी नहीं मानेंगे, नंगा करेंगे, कपड़े उतार फेंक देंगे, नंगा करके लकड़ियों पर रखेंगे और जला के राख कर देंगे, अकल सकल सब खत्म कर देंगे। ये तुम्हारे हैं, तुम्हारा कोई निकला इसमें जिसने तुम्हारे पर रहम दया किया कुछ? ये तो नंगा करके जला रहा है। और यही शरीर ने मकान बनाया और इसी ने बाल बच्चे पैदा किए, इसी ने सामान जोड़ा, गृहस्थी जोड़ी, ये जोड़ा वो जोड़ा, लेकिन बेचारा आज नंगा जा रहा है, हाथ खाली किया। परिवार का कोई मिलने जुलने वाला, कोई जिसको ऐसी माना, कोई नहीं मदद कर रहा। सब कहते ले चलो जल्दी करो, इसके कपड़े नीचे उतारो और जेवर कहने सब उतार के फेंक दो और नंगा करके इसको लकड़ियों में रख के जला के राख कर दो। ये क्यों किया? कहा इसने कोई काम नहीं किया और तुम जिंदगी भर काम करते रहे। कहा इसने कोई काम नहीं किया। फिर लड़का आता है, एक बांस उठाता और खोपड़ी पर मारता है। ये क्यों मारता है? अब मुर्दे को क्यों मार रहा? मुर्दे को क्यों मार रहा और खोपड़ी में क्यों मार रहा? कहा ये 10वां द्वार अगर इसने खोल लिया होता तो आज इसकी ये दशा नहीं होती। ये 10वां द्वार 9 द्वारों में फंसा रहा, आंखों में, कानों में, नाक में, नीचे मलमूत्र, गुदा इंद्री, इनमें फंसा रहा। कहा इसको
बताया जा रहा बांस मारकर कि अगर ये द्वार खोल लेता तो इसका काम हो जाता। जिन द्वारों को खोला रहा, 9 द्वारों को आपने खोला और सारी शक्ति तुम्हारी शरीर की खत्म हो गई। अगर 9 को बंद कर लो तो 10वां 9 के प्रेशर से खुल जाएगा। तभी आपको मना किया जा रहा कि घर गृहस्थी परमार में तो रहो, थोड़ा संयम में रहो। जब नियम संयम में रहोगे तो जो द्वारों से आज तक देखकर आपने अपनी शक्ति को छीन किया वो बच जाएगी। अब आंखों का देखना कहते गुरु दर्शन, और किसी को नहीं देखी। कानों से सुनना गुरुवाणी सुनेगा, और मुंह से बोलना गुरु वचनों को याद करेगा और लोगों को याद कराएगा। और पैरों से चलकर कहा सत्संग में जाएगा, और हाथों से सेवा करेगा। मन से सच्चा संकल्प विकल्प करेगा, बुद्धि से सच्चा निर्णय लेगा का तब तेरा यानी 10वां खुल जाएगा। देखो कितनी बड़ी सीख है, और ये रोज सबके साथ हो रही। ये नहीं बता जा पाए कि अपना कोई होता तुम्हें जलाता, अपना कोई होता तुम्हारे खोपड़ी में बांस मारता। ये क्यों मारा? कहा ये 9 द्वार खोले रहा, उसी में शक्ति खराब करके पूरा जीवन नष्ट कर दिया। अगर ये 10वां खोल लेता तो इसका काम हो जाता। इशारा तो 10वें द्वार का ही है, लेकिन इशारे को समझेगा कौन? पहले संत महात्मा घर गृहस्थी में आते जाते रहते थे, वो आपको पूरा भेद बताते थे। घर गृहस्थी में रहने का यानी पूरा भेद बताते थे। और इसके बाद गृहस्थाश्रम के बाद में कहते कि मतलब उसको धीरे से ऊपर का नबाना पर संन्यास। ये क्या है? अरे ये शरीर में तो है, ये कहीं बाहर कोई बिल्डिंग नहीं बनी कि वानप्रस्थ वहां संन्यास और बेचारे जंगल भाग गए। वहां कहां से वानप्रस्थ संन्यास हो जाएगा? वो सब इसी में संन्यास, सारी आशाएं शून्य हो जाएं, सारी कामनाएं वासनाएं उमंगे और तरंगे यही इसी शरीर में खत्म हो जाए तो काम हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा। लेकिन जब आप कभी सत्संग सुनते ही नहीं, सत्संग में आते नहीं, आते तो जब मन आया तब चले आए, ये कितनी देर में सब आए? क्या सत्संग की इनमें लगन कहाँ भी? अभी चाहे इच्छा नहीं है, वो तो किसी तरह से आ गए, कोई स्वार्थ लोभ लालचवत आ गए तो बेचारे यहाँ बैठ गए, लेकिन इनकी समझ में कुछ नहीं आया। ये परम पद का ज्ञान है, यहाँ का नहीं है। ये तुम परम पद के दानी, दान करने आए। दान माने रास्ता, आपको देने आए, लेने नहीं आए। उसी रास्ते पर चलाकर तुमको परम पद की प्राप्ति कराएंगे, वो उनका ये काम है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। जरा खड़े हो जाइए। तो देखो सत्संग सुन के तो ताजगी आनी चाहिए। बेचारे आधे तो सो ही रहे थे, इनमें ताजगी कहाँ है? अरे सत्संग में रस मिलता तो ताजगी आ जाती। अभी रस कहाँ मिला? अभी तो मन भोगों का रस ले रहा है, वहीं से तुमको फुर्सत नहीं दे रहा। बार बार सत्संग बैठो, भर मन वही बता कि कब बंद करेंगे, घर जाएंगे। पीछे वाले यही सोच रहे कि कब ये बंद करेंगे। पता नहीं क्या कहते हैं, जैसे इनके कान ही नहीं, इनको सुनाई नहीं दे रहा। चलो पता नहीं क्या कहते, क्या क्या सुना रहे, क्योंकि इन्होंने तो कभी ये सुना नहीं है। ये बेचारे जानते भी ये सब नहीं है। अरे इसी को सत्संग कहते हैं। ये असली रूहानी तरक्की हासिल कराने वाला ये सत्संग है महापुरुषों का। अगर महापुरुषों के वचनों को समझने लगो तो काम कितनी जल्दी हो जाए। काम इसलिए नहीं हो रहा कि भी वचनों को ही नहीं मान रहे हो, उन्हीं पर विश्वास नहीं हो रहा, उन्हीं तरफ मन तुम्हारा नहीं लग रहा। अभी तो मन इधर उधर भग रहा है, ये करेंगे वो करेंगे वो। अरे इतने दिन से किया तो क्या मिला? कभी बैठ के हिसाब लगाया? बनिया भी शाम को घर आता तो हिसाब लगाता कि भाई ये धंधा व्यापार किया, कितना मुनाफा हुआ। मुनाफा न मिले बेचारा निराश हो जाता कि बेकार किया, कुछ मिला नहीं। लेकिन ये जो शरीर मिला है, इसके बारे में कभी हिसाब लगाया? क्या लाभ, क्या मुनाफा हुआ? सब हानि हानि तो हुई है, कुछ नहीं मिला।
और उस हानि को अब भी नहीं देख पा रहे कि हमारा नुकसान हो रहा है, कि हमें लाभ मिल रहा है। ये बेचारे अनजान जीव हैं, इनकी समझ में भी कुछ नहीं आ रहा। तो कहता ऐसे नहीं आएगा, बहुरी काल करिए सत्संगा, बहुत समय तक सत्संग करते रहो, तबे होए संशय सब भंगा, तब ये संशय भूल भरम आपको चला जाएगा। ऐसे जाने वाला नहीं है। इसलिए नित्य रोज करो, रोज करो, नित्य सत्संग करो। नित्य माने यहाँ भी सुनो और जो बैठो उसी का चिंतन करो कि आज ये वचन क्यों कहे गए, इन वचनों का मूल मकसद क्या है, इनका अर्थ क्या है, क्यों इतना जरूरी बता रहे हैं। क्या हमारे जो हम संसारी काम करते इससे भी जरूरी है सत्संग? जब ये तुलना करोगे बैठकर तब कहीं थोड़ा थोड़ा तुम्हारी समझ में आएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा अभी से बोलो। दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट हरेंगे, सुख शांति भी देंगे। सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोलो। ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। देखो कहते जोर से बोलो। जोर माने जो जोर, जो ताकत जहाँ खर्च करके आपने अपने आप को बर्बाद कर दिया, गंदा कर दिया है। अब वो सारा जोर इधर लगाओ, नाम के साथ जोर से बोलो। यानी मतलब उधर की तरफ चलो, ये इशारा उधर की तरफ, ये सब काम उधर होने का। ये इशारा उधर के यहाँ के लिए नहीं किया जा रहा, उधर के लिए। सब काम तुम्हारा उधर का हो जाएगा अगर तुमने नाम की महिमा को समझ लिया। नाम ही तो काम करेगा, बिना नाम के तो काम होने वाला है नहीं। जय गुरुदेव। अब आप चलिए सेवा में, इस शरीर को सेवा से मांझो तो ये जितने कर्म कर्जे चढ़े धीरे से उतर जाएंगे। ये सेवा क्यों कराई जा रही? तुम्हारा किससे किससे लेन देन है वो सब इसमें आएंगे। जो तुम ये बना रहे हो इमारत, इसमें आएंगे, बैठ के सुमरन ध्यान भजन करेंगे, सेवा करेंगे, सत्संग करेंगे और तुम्हारा कर्म कर्जा उतारेंगे। देखो कितना बड़ा राज रहस्य है। आपने बहुत बनाई, मकान आपने बहुत बनाए, मकान में रहते रहते जीवन व्यतीत हो गया, लेकिन इस मकान की उस मकान से तुलना नहीं रखी आपने। ये किस लिए निर्माण कार्य हो रहा कि आपका तन मन धन सब इसमें लग रहा है। तो तन मन धन इसलिए लग रहा कि तन से और मन से और धन से जो भी अच्छा बुरा किया वो सब लद गया है, वो धीरे से उतर जाए। सब कर्म कर्जा उतारने की बात अभी कह रहे बनाओ, थोड़ी कहते गिरा दो उसको। तुम तो सोचने लगोगे इतना मजबूत बनाया, इतनी मेहनत, इतना पैसा लग के गिरा दो। अरे वो ये मत सोचो, तुम्हारा बनाने में कर्म कर्जा उतरा और कुछ का गिराने में उतार दिया जाए। यहाँ कर्म कर्जा उतारो, अपने घर की तरफ चलो। यहाँ बनाओ बिगाड़ कुछ नहीं, यहाँ बनाना बिगाड़ कुछ आपको नहीं है। जब पहले वो समाधि बनाई गई मथुरा में तो बड़ी मजबूत थी, तो कुछ दिन बाद कहा कैसा करो, ये ठीक नहीं, इसको तोड़ दो। जब सब तोड़ने लगे तो कहने लगे ये सब क्यों करा रहे हैं, कितना पैसा लगा, कितनी मेहनत, कितने लोगों, लाख लोगों ने सेवा दिया और मेहनत किया। तो कैसे देखो, कैसे तोड़ दो, ठीक नहीं, ठीक नहीं। जब सत्संग सुनाया गया, अरे भाई तुम बनाने बिगाड़ने के चक्कर में क्यों, लाख लोगों ने बनाई, उनका बनाने में कर्म कर्जा उतर गया। अब लाख लोग इसको बिगाड़ेंगे, उनका बिगाड़ने में उतर जाएगा। तुम कर्म कर्जा उतारने के लिए ही तो ये सब काम कराया जा रहा। और संगा संदेह भूल भ्रम मत करो, यहाँ कुछ बना नहीं रहेगा, सब बिगड़ेगा। जो बना है वो बिगड़ेगा।
अगर अगर बिगाड़ने का आदेश दिया जाए तो उसमें लोगों का कर्म कर्जा उतरेगा। अभी मकान आपने बनाया है तो 150-150 वर्ष बाद उसे बिगड़ जाएगा, लेकिन उसके बिगड़ने में किसी का कर्म कर्जा नहीं उतरेगा। तो महापुरुष ऐसा ही काम कराते जिसमें तुमको शंका पैदा। एक बार क्या हुआ, गुरु महाराज ने एक छप्पर छुआया, कल छप्पर छाओ। जब छप्पर छाया गया तो बड़े लोग खुश कि आदेश मिल गया, आदेश मिल गया, सेवा मिल गई, सेवा मिल गई, बड़े खुश। कहा ऐसा करो छप्पर को उठाओ, वो जगह ले चलो, तब भी खुश कि फिर सेवा मिल गई। फिर कहा ऐसा करो कि वहीं ले चलो। अब कहने नहीं ये क्या सुना, बस शंका आ गई वहां से। देखो शंका ने विनाश कर दिया, सारी सेवा, सारा भाव, श्रद्धा सब खत्म। फिर ये क्या पागलपन, वहां ले चलो, वहां चलो। फिर कहा नहीं नहीं, यहाँ तो छाया गया था, अब वहीं ले चलो। तो लोग पहले तो उठाते थे, फिर घसीटने लगे। फिर सेवा भाव खत्म, श्रद्धा खत्म। आदेश वही है, उठाने का, ले जाने का, वहां से यहाँ लाने का आदेश तो नहीं बिगड़ा, आधार तो नहीं बदला, लेकिन तुम्हारे भाव बदल गए। आदेश नहीं बदला, तुम्हारे भाव बदल गए। कहा ये क्या पागलपन है, यहाँ रखो, वहां रखो, उधर उठाओ, उधर उठाओ। तो घसीटने में छप्पर गया टूट। जब वहां ले गए सब टूट गया। कहने नहीं नहीं, जहाँ छाया गया तो वहीं ले चलो। फिर वहां लाए और सब क्रोध में, गुस्से में, सब गुरु सब खत्म। क्रोध आ गया कहते ये क्या पागल, ये पागल हो गया गुरु क्या, यहाँ उठाओ वहां उठाओ, और सब फटफट बिगड़ गया। कहा ऐसा करो इसमें माचिस आग लगा दो। अब बिल्कुल एकदम विचार खत्म, एकदम पागल है गुरु, बुद्धि खराब हो, चलो तो जला दिया गया। तो सब भग गए। जब बुलाया कि भाई चलो सत्संग होगा, सत्संग होगा, कहा हाँ बस हो गया, सत्संग देख लिया। चले नहीं नहीं भाई आओ 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 तो आओ। जब धीरज से आए कि समझाए बुझाए, कहा तुमने बहुत बड़ा काम कर लिया, और क्रोध ये कोई काम हो गया, छप्पर बना बिगाड़ दिया गया और जला दिया, कहते काम हो गया। कहते तुम नहीं जानते हो, तुम 5 बार छप्पर को ले गए और 5 बार फिर ले आए, तो 10 जन्मों के तुम्हारे कर्म कर्जे उतर गए, हमने उसमें आग लगा दी, तुम्हारे कर्मों में आग लगा दी गई, ये सब कर्म तुम्हारे जला दिए गए। देखो कैसे महापुरुष काम करते हैं, लेकिन हम सब जीव इतने अंधे हैं, इतने बहरे हैं, इतने बुद्धिहीन हैं कि हम समझ नहीं पाते कि भाई आदेश तो आदेश है, चाहे तुम उठाने का करो, चाहे बिगाड़ने का करो, हमें आदेश से मतलब है। जब आदेश दोगे तो हम मजदूरी लेने के हकदार हैं, हम मजदूरी ले लेंगे, चाहे तुम बिगाड़ने का आदेश चाहे बनाने का आदेश करो। लेकिन ये समझना बड़ा कठिन है, यही तो नहीं समझ पाते हम लोग। क्यों गुरु को ऊपर ऊपर गाता, अंतर में क्यों नहीं दिखाता। अरे ऊपर ऊपर तो ये आदेश देख रहे हैं, ऊपर ऊपर हो रहा, लेकिन ये ऊपर के आदेशों में अगर किए हुए कर्म कर्जे उतर जाए तो इससे सरल क्या हो रहा है। आपने छप्पर उठाया, वहां रख दिया, वहां से यहाँ रख दिया, इसमें कौन सा काम तुमने बारी कर दिया। लेकिन कहते 10 जन्म के कर्ज उतर गए। इतना बड़ा काम महापुरुष करते, इस राज और रहस्य को समझना इतना आसान नहीं है। तब कहते पड़े रहो दरबार में धक्का धनी के खाओ, कबहू दीन दयाल के भरत पड़ेगी खा। वो तो कभी न कभी दया कर ही देंगे, लेकिन जब तुमने दया का घाटे छोड़ दिया, गुरु की शरण ही छोड़ दिया, तो फिर दया होगी तो कहाँ होगी, कैसे की जाए। जो लोग समुद्र नहाने जाते हैं तो समुद्र तो अथाह है, डूब जाएंगे, उसमें कोई नहीं नहाता। तो वहां के रहने वाले बताते हैं कि देखो यहाँ पर अभी ज्वार भाटा आएगा, उसकी लहर, वो निशान बने रहते। कहा यहाँ तुम बैठ जाओ। तो पहले तो शंका हुई कि समुद्र वहां है, बता रहे यहाँ बैठ जाओ। कहा यही बैठ जाओ, ज्वार भाटा आएगा तुम्हें नहला देंगे, तुम्हें कुछ नहीं करना, केवल बैठ जाओ, यहीं पड़े रहो। और वो जब समुद्र की लहरें आई और आकर के ज्वार भाटा जिसे कहते, आकर के और तुम नहला दिया, फिर चली गई। कहते तुम्हें कुछ करना पड़ा, केवल बैठे रहे काम हो गया, लेकिन तुमने दया का इंतजार किया, दया के घाट पर बैठकर दया का इंतजार किया है। और यहाँ कोई घाट पर बैठा नहीं और इंतजार भी नहीं किया, सब भग गए, सब शरण छोड़कर ही सब भग गए, कोई नहीं बचा। और जो बचा है केवल स्वार्थ लोभ लालच में डटा है।
क्योंकि कोई कह रहा आश्रम मिल गया, कोई कह रहा जमीन मिल गया, कोई कह रहा मंदिर पर कब्जा हो गया, इस पर हमारा कब्जा हो गया, अध्यक्ष पद मिल गया, लेकिन ये नहीं सोचा कि हमें श्रद्धाम मिला कि नहीं मिला, हमें अपना घर मिला कि नहीं मिला, हमें अपना मालिक मिला कि नहीं मिला। इस पर तो किसी का ध्यान ही नहीं, क्योंकि उन्होंने मालिक समझा ही नहीं था। अगर मालिक समझा होता तो फिर मालिक की सीट पर थोड़ी कोई बैठता है, ये मर्यादा है। आज भी जो 4 पहिए की गाड़ी चलाता है वो ड्राइवर भी मर्यादा में रहता, मालिक की सीट पर नहीं बैठता। जब मालिक बैठ जाता तब सीट पर बैठता चलाता है। यहाँ भी मर्यादा है, तो वहां गुरु की क्या मर्यादा नहीं, कोई मर्यादा रही और वो भी ड्राइवर बैठ गया। बड़े मतलब यानी अफसोस की बात तो ये है कि ड्राइवर गुरु की गद्दी पर बैठ गया, ये कैसे हो गया? और आपने कुछ समझा नहीं और तुम सब समर्थन कर रहे हो कि वो गुरु का अपमान कर रहा, और तुम अपने गुरु का अपमान करने वाले को न समझ पा रहे हो, उसी का समर्थन कर रहे हो। कौन सी तुम्हें पहचान है? न गुरु की पहचान, न ड्राइवर की पहचान। अरे भाई, संस्था का कोई रूल रेगुलेशन होता है, संस्था के कोई सिद्धांत होते हैं। किसी संस्था समिति का सिद्धांत पढ़िए कि मतलब यानी ड्राइवर कभी संस्था का व्यक्ति ही नहीं होता, वो तो प्राइवेट नौकर होता है, हर महीने उसको तनख्वाह दी जाती। आज 100 लोग, दूसरा लोग, तीसरा, कितने ड्राइवर आए, हजारों ड्राइवरों ने गाड़ी चलाई बाबा जी की, लेकिन किसी ने कभी ये नहीं कहा। और तुमने ये भी नहीं समझा कि ड्राइवर संस्था का व्यक्ति नहीं होता, वो तो प्राइवेट नौकर होता है। जब चाहो तो हटाओ तो दूसरा कर लो, क्योंकि वो पैसे लेता है, और संस्था के व्यक्ति सेवादार होते, कोई पैसा नहीं देते। इतनी छोटी पहचान आपको अपनी संस्था समिति की नहीं है, तो फिर संस्था को तुमने कैसे समझा कि हमारा, और जिस संस्था में 45 करोड़ सदस्य, और किसी से नहीं पूछा गया कि भाई संस्था की जिम्मेदारी किसको दी जाए, संस्था का जिम्मेदार किसको बनाया जाए, ना बनाए 45 करोड़, ना किसी सत्संगी से पूछा गया। और जो संस्था के बनाए गए बने संगठन बना, उनमें भी उपाध्यक्ष है, मंत्री ये है, मुझे किसी को नहीं पूछा गया। और ये मनमानी ढंग से मतलब यानी प्रशासन ने अपनी निजी रिश्तेदारी निभाकर वो ड्राइवर को गद्दी पर बैठा दिया, और तुमने कुछ नहीं समझा, न तुमने ड्राइवर को समझा। अरे भाई, जो मालिक का ड्राइवर रहा वो मालिक की सीट पर कैसे बैठेगा, कभी स्वीकार नहीं करेगा। अगर उसमें मर्यादा है और जानकार पद की गरिमा अगर जानता तो इस पर आपको विचार करना चाहिए। किसी ने विचार नहीं किया। ये कितना बड़ा गुरु का अपमान, और जो अपमान कर रहा उसी का सम्मान कर रहे हो, तुम उससे ज्यादा गुनहगार। गुरु का अपमान करने वाला तो दुश्मन होता है, जो हमारे गुरु का अपमान करे, हमारे गुरु का स्थान ले ले और गौरव गरिमा भूल जाए, वो तो इतना गुनहगार है जिसकी माफी नहीं मिल सकती कभी। और तुम सब उसी के बन गए। अब भी कह रहे हम तो मथुरा जाते हैं, क्या करने जाते हैं? कहना जाते मथुरा में, किसलिए? क्या मथुरा पहले भी जाते थे तो किस लिए जाते थे? गुरु दरबार जाते थे, मथुरा नहीं जाते थे। मथुरा तो कंस के जमाने की बनी। तुम गुरु दरबार जाते थे गुरु के लिए। जब प्रचार कर दिया गया गुरु मर गए, आई नहीं, तो मथुरा फिर करने क्या जाते हो? फिर गुरु के लिए नहीं जाते, चेले के लिए जाते। और चेला भी नहीं, ड्राइवर है, चेला भी तो नहीं है। अगर गुरुमुखी होता तो ये काम नहीं करता। और तुम मनमुखी, वो भी मनमुखी, अच्छा जोड़ मिल गया तुम्हारा। तो क्या आपने समझा? क्या गुरु की आपने महिमा की और किसी की हिम्मत नहीं पड़ी? ये गलत है, ये गलत है, मर्यादा के खिलाफ, ये सिद्धांतों के वसूलों के खिलाफ है। ऐसा कभी नहीं हुआ, किसी ने नहीं कहा। जब मैं निकला मैं पूछने के लिए, भाई ये बताओ आप लोगों ने ये क्यों किया? कहा वो कह दिया अगर गुरु चला गया तो क्या तुमने देखा था? तुमने जाते देखा? कहते नहीं, वो शरीर ले आए, हमने शरीर को खोल के देखा था, ये गुरु का शरीर था। कहते ये तो नहीं देखा। क्या खोल के दिखाया? कहते ये भी नहीं किया गया। फिर तुमने मान कैसे लिया? कैसे मान लिया आपने? जिस गुरु ने ये वादा किया है मैं परिवर्तन करने आया हूँ, परिवर्तन करके ही जाऊंगा, कोई माई का लाल हमें इस परिवर्तन से रोक नहीं सकता। फिर आप कैसे क्या परिवर्तन हो गया?
कहा था, जब नाम दान दिया तब भी आपसे वादा किया कि मैं अजर अमर देश से आया हूँ, जब तक इन जीवात्माओं को अजर अमर देश नहीं पहुंचा लूंगा मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूँ। जब तक मेरा एक भी जीव यहाँ रहेगा मैं बराबर मौजूद रहूंगा। जब मेरे जगह सारे जीव चले जाएंगे मैं पीछे से जाऊंगा। फिर आप ये भूल क्यों गए? सब गुरु वचन भूल गए, गुरु को भूल गए और ड्राइवर के पीछे चल पड़े। अरे ड्राइवर गाड़ी चलाना जानता कि संगत चलाना जानता कि नाव बेड़ा चलाना जानता? तुम्हारी नैया को खे के उस पार लगा देगा, इस पर जो विचार आपको करना चाहिए था। कुछ नहीं सब। जब मैंने पूछा कि तू तो निंदा करते, ये निंदा है कि हकीकत है? क्या सत्य कहना भी निंदा है? सत्य कहना अगर निंदा है तो झूठ कहना फिर क्या होगा? ये भी तो विचार करना चाहिए था। सत्य और झूठ के लिए स्कूल कॉलेज खोले गए, ये अच्छाई बुराई क्या बताने के लिए। थाने कचहरी कोर्ट न्यायालय अच्छाई सच्चाई बुराई बताने के लिए खोले गए। ये तो संतों का दरबार है, यहाँ सत्य ही कहा जाएगा और सत्य कभी पराजित नहीं होता। हाँ, परेशान तो किया जा सकता, गुमराह किया जा सकता है, लेकिन सत्य कभी पराजित नहीं होता है। अंततो गत्वा सत्य की ही विजय होती है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब आप चलिए अपनी बड़ी सेवा में। को उधर काम बाकी रह गया गेट का थोड़ा, कुछ लोग वहां चले जाओ और बाकी लोग खेती बाड़ी अपने देखो उधर, और कोई सामान इधर उधर, उधर गिट्टी पड़ी बाहर उसको भी अंदर कर लो, अंदर उसको भी डलवा दो। बाहर कोई सामान नहीं रहना चाहिए, तो सेवा भी लोगों को मिल जाएगी। कोई सेवा नहीं इस तरह की। जितना सामान बाहर पड़ा वो सब अंदर ला कर रखो, सेवा भी हो जाएगी, सुरक्षा दोनों काम हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारा उसमें पैसा लगा हुआ है। तुम्हें लोगों ने सेवा दी, उसी से खरीदा गया सभी, इसलिए तुम्हारा है। अपना समझ करके एक एक रोड़ी आपको उठा के अंदर रखनी है। यही तो समझदारी है कि हमारा है, हम अपने को अपना समझकर हिसाब से रखेंगे ताकि हमारा पैसा खराब ना हो। और तुम यहाँ समझते हमारा ही नहीं, आश्रम है आश्रम। अरे आश्रम तुम्हारे तो है और तुम्हारे लिए है, तुम्हारे श्रम परिश्रम से ही ये बनाया जा रहा है, सारा काम तुम्हारे द्वारा हो रहा है और तुम अपनी चीज को अपना क्यों नहीं समझते? जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखो जो भूम सेवा के बारे में कहा गया है, क्योंकि बगैर जमीन के तो कुछ नहीं होता। जब इतने लोग आ गए और ज्यादा आ जाएंगे, धीरे धीरे सभी आ जाएंगे। जब सत्यता को जान लेंगे तब आप बैठा लोगे कहाँ उनको? जमीन एक आधार है हमारा सबका, इसलिए सबके लिए, अपने लिए ही नहीं सबके लिए, क्योंकि गुरु परिवार बहुत बड़ा है और सब परिवार आ जाएगा तो यहाँ जगह तो है ही नहीं भी। जब थोड़े लोग आ जाते हो तो जगह नहीं रहती। तो ये भूमि इसलिए ली जा रही, और वो ऐसी भूमि है कि 88,000 ऋषियों की तपी, ये तपे हो तपो हुई भूमि, तपी हुई। इसको ले लो, तो ले लोगे तो इससे जो लोग आएंगे भविष्य में, क्योंकि जमीन कभी नष्ट नहीं होती। ये सेवा सबसे पवित्र सेवा है और ये अचल सेवा है। भूमि कभी खराब नहीं होगी, नष्ट होती नहीं, चोर चोरा नहीं धरता, इसमें कोई नदी मतलब फेरबदल नहीं कर सकता। तो इसको ले लीजिए और जो आगे लोग आएंगे उनके बैठने का स्थान हो जाए और तुम्हारी भी सुविधाएं हो जाए। अब तुम तमाम सुविधाएं चाहते हो कि नहाने के लिए, लैट्रिन बाथरूम के लिए कहीं जगह नहीं है, गांव वाले मना करने लगे, तो जल्दी से अपनी ले लो और अपनी जमीन में सब काम करो, ताकि किसी का कोई कर्जा न लगे। हम तो इस उद्देश्य से कहते अपनी जमीन बना लो और अपनी जमीन पर ही सारे काम करो। तुम करो, जो आएंगे पीछे जो भी करेंगे, ये तुम्हारा परमार्थ जुड़ जाएगा। जो लाभ उठाएंगे वो तुम्हारी बनाई व्यवस्था से लाभ उठाएंगे, इसलिए उस व्यवस्था का लाभ तुमको भी मिलेगा। इस उद्देश्य से
सब जगह। तो लोगों ने कहा भाई कोई संख्या रख दो, नहीं ये काम हम नहीं करते, हम अंका संख्या नहीं बताते, क्योंकि हमको तो लेना नहीं, ना अपने लिए लेना ना अपने काम के लिए लेना, आपकी व्यवस्था बनाने के लिए। तो इसलिए गुरु का दशांश होता सभी लोग जानते कि हमारी आपकी कमाई में दसवांश, क्योंकि उन्होंने नाम दौलत हमें आपको दी। जैसे आप किसी को पैसा दे तो ब्याज जरूर लेते हो, तो ब्याज आप लेते हो, वो दशांश है। वो भी ब्याज अपने लिए आप लगाते हो, खर्च करते, लेकिन ये दशांश परमार्थ में लगेगा। इसी से ये जमीन हो जाएगी और तो जो तुम भी लाभ उठाओगे, आगे आने वाले लोग सब इससे लाभ उठाएंगे, वहां आपका लगेगा दशमांश। जैसे जो कर्म अधिकारी कर्मचारी हैं उनका 1 महीने का वेतन दशांश हो जाता है, पेंशन पाने वाले वो भी अपना 1 महीने का करते हैं। इसी तरह दुकानदार व्यापारी भी जोड़ ले, मुनाफा का दसवां, पूंजी का नहीं मांगा जा रहा, जो मुनाफा आप करते हो उसमें दशांश निकाल दोगे तो मुनाफे का दोष नहीं लगेगा, अगर सब खाओ जाओ दोष लग जाएगा आप पर। तो कितनी बड़ी बात आपसे कही जा रही कि उससे दशांश निकाल दीजिए, उसी से ये तुम्हारा भी काम और जितने लोग आएंगे सबका काम हो जाएगा। वैसी व्यवस्था है वो, और सबके लिए। अब काश्तकार कहते भाई हम कहते नहीं, तो हमने कहा 2 फसलें आप काटते हो, दोनों फसलें का अनुमान लगा लो कि कितना हमको मिला, लागत निकाल कर कितना मतलब आपका बचा, उसमें से दशांश निकाल दीजिए आप। पहले भी लोग करते थे, जब खलियान में मतलब फसल डाली जाती थी और जब तैयार होती थी तो कहते ऐसे अंजलि, कहना ये अंजलि देवी की है, ये देवता की है, ये इनकी वो उनकी है, पहले लोग निकालते थे, तब बरकत थी। और आप निकालते नहीं, तो जब तुम किसी को नहीं दोगे तुम्हारे ऐसे कौन कर देगा, जब तुम किसी पर ऐसा करोगे तो तुम्हारे में कोई ऐसे कर देगा, ऐसे हो जाएगा। इसे बरकत कहते, ये सब बरकत के लिए ही आपको बताया जा रहा। मैं कोई अपने लिए तो कुछ नहीं कहता, हमको कुछ चाहिए भी नहीं, हम क्या करेंगे। आपका आपकी व्यवस्था के लिए कुछ बन जाए ताकि आपकी तकलीफ खत्म हो जाए, जो पीछे से आएंगे उनको भी आराम मिलेगा। तो ये तो सबकी व्यवस्था का काम है, एक का नहीं है। ये सब जगह प्रेमी दौड़ रहे हैं, तुमने कहा भाई ये टोली का मतलब यही था कि टोली ये पूरे देश में भ्रमण करेगी और अपनी और लोगों की सेवा लेके आएगी। अपने भी कुछ रखो, ऐसा नहीं तो उनकी लाते उसी में से खर्चा निकाल लेते, तो तुम्हारा तो अपराध हो गया। तुमने दशांश लिया नहीं, परमार्थ के लिए नहीं लिया, तुमने अपने लिए लिया, तो क्या तुम उनका परमार्थ बना दोगे? चला गया, इसको तो वहीं बैठना चाहिए एक आदमी। तुमको उनकी सेवा लाने के लिए कहा गया, उनकी सेवा खाने के लिए नहीं कहा गया। एक तो तुम देते नहीं हो, जो प्रेमी देते उसका तुम खा लेते हो, तो तुम हजम कर सकते हो। अरे गुरु का दशांश तुम हजम कर सकते हो, तुम्हारे बस की फिर वो कोई ना बीमारी, कोई झगड़ा, कोई एक्सीडेंट, दुर्घटना, बाद में परेशान होते, तुम ये काम नहीं करना चाहिए। एक तो तुम देते नहीं हो, जो प्रेमी दे रहे उनकी यहाँ तक लाते नहीं हो, और परमात्मा लगने नहीं देते हो, तो ये तो जुर्म हो जाएगा, ये तो अपराध आपका बन जाएगा। वही बात गए कि क्या करना था, क्या लागे करन, वो यही अचंबा भारी है। किस काम के लिए गए और वो काम करके तो आए, लेकिन उस काम का सही जगह प्रयोग नहीं होने दिया, तो ये दोष तुम्हारे पर लगेगा। इसलिए जो प्रेमी थे उनका एक एक पाई संभाल के लाइए आप, उसमें आपका कमीशन है, ऐसा नहीं है, वो दया का कमीशन, वो दया पर हो जाएगी, ये नहीं मतलब यानी। तो बात को समझा करें आप। जय गुरुदेव। अब
अब ये राष्ट्रीय कार्यक्रम है सबका, वो बक्सर वालों का नहीं है, पूरे हिंदुस्तान का, सबका, क्योंकि राष्ट्रीय कार्यक्रम है। दादा गुरु की पूजा, सबकी पूजा, वो तो सबके हैं, थोड़ी की बक्सर वालों की, तुम्हारे नहीं क्या। वो तो ऐसी पूजा है जो सबकी, और सबको इसमें भागीदार बनना चाहिए। मैंने इसीलिए कहा कि भाई 2 किलो गेहूं चावल, दोनों चीजें 2-2 किलो, और 25 रुपए पर व्यक्ति, परिवार में जितने सदस्य सबका लग जाए, सबको पुण्यतिथि का लाभ मिले, सबको मतलब यानी उस सेवा का लाभ मिले, तो सबके लिए ये हर राष्ट्रीय कार्यक्रम में रख दिया गया। पहले तो लोगों ने कहा कि अरे इतनी छोटी सेवा से क्या होगा। हमने कहा तुम अपना गुणा भाग मत लगाइए, इसी से सब हो जाएगा और बच भी जाएगा। तुम्हारे में अभी वो भाव नहीं है, तुम सब तर्क वितर्क करने लगते हो। अरे ये तर्क का विषय है, ये तो करने का विषय, इसमें तर्क क्या करो भाई। जैसे लोग कहें कि सेब कितना मीठा है, तो कहोगे तुम कम मीठा कम खट्टा, ये बताओ कितना मीठा है, कितने किलोग्राम मिठास मिलती है, तो ये तो कोई नहीं बता सकता। तो कहोगे क्यों बात करता है, ले खा के देख, खा देख तो पता चल जाएगा। तो सब बताना बंद, सुनाना सुनना और तर्क सब खत्म। जब तुम खा लोगे खुद ही बता दोगे। इसीलिए जब सेवा करोगे तो उसका लाभ तुम्हें खुद ही मिल जाएगा। इसमें तर्क वितर्क की क्या बात है, वो तो करने का विषय है, और जो लोग करते हैं उनको देखिए आप। तो ये राष्ट्रीय कार्यक्रम सबका है, ये नहीं बक्सर वालों का ही, और सबको करना चाहिए। जैसे वहाँ भंडारे, जो आस पड़ोस वाले सब वहाँ चले जाएंगे, वो भंडारे वहाँ चलेंगे। बाकी जो लोग 2 किलो गेहूं 2 किलो चावल जो वसूल करते हैं, ये राष्ट्रीय भंडारा, वो राष्ट्रीय कार्यक्रम, ये राष्ट्रीय भंडारा है कि पूरे साल चलता है। जितने भी लोग, सब जगह लोग, सारे हिंदुस्तान के लोग यहाँ भी आते हैं, और वो भी मतलब यानी भोजन पाते हैं। तो ये भी तो भंडारा वही हुआ, ये कोई दूसरा नहीं है, वही है। जो आस पास पड़ोस वाले नहीं बेचारे जा पाते, उनकी सेवाएं अलग जाएगी। बाकी जो उधर है क्षेत्रीय, उसमें लग जाएंगे, उनकी वहां लग जाएगी। वहां तो केवल 5 दिन चलेगा भंडारा, यहाँ तो पूरी साल चलेगा, 365 दिन चलता है। तो आप बात तो नहीं समझते हो, इसमें उसमें कोई अंतर नहीं, एक ही बात है। वहां भी प्रेमी भोजन करेंगे, यहाँ भी प्रेमी लोग भोजन करेंगे। और यहाँ तो दुनियादार वाले, वहां भी दुनियादार वाला आते हैं, क्योंकि जो आखिरी दिन होता है, मैं उस दिन कहता हूँ कि आस पास के गांव के लोगों को भाई निमंत्रण दिया कि आज लोग अपने घरों में चूल्हा नहीं जलाएंगे, आज तुम्हारे भोजन की व्यवस्था भंडारों में की गई है, आप ये भोजन कीजिए। इसमें कोई पैसा सा नहीं आपको देना, तमाम बीमारियों में, परेशानियों में आपको लाभ मिलेगा। ये लाभ क्षेत्र वालों को मुफ्त में मिल जाता है, वो बेचारे जाते भोजन करते। फिर मैं कहता हूँ भाई, जितने क्षेत्र में कन्याएं जिनकी शादी नहीं हुई, कुंवारी कन्याओं को भी उनके माँ बाप लेके आवे, मैं उनको अपने हाथ से बरकत दूंगा और प्रसाद दूंगा, ताकि उनका चरित्र अच्छा रहे। क्योंकि यही बेटियां आगे यानी माँ बनेगी, इनसे ध्रुव प्रहलाद पैदा हो तो धर्म की स्थापना हो जाएगी, सूरवीर त्यागी चरित्रमान पैदा होंगे तो देश का कल्याण हो जाएगा। ये बहुत बड़ा बिंदु है जिसको पकड़ा गया है। अभी लोग इस पर विचार नहीं कर पा रहे, कुछ उन्हें क्या मालूम है सब क्यों किया जा रहा। अब सब मुफ्त में, कोई पैसा नहीं, कोई स्वार्थ लोभ लालच नहीं। और ये हिंदुस्तान में न कभी किसी ने किया है, न कोई कर रहा, न आगे कर सकेगा। ये तो ऐसा काम है, वहां करके आपको सब कुछ दिखाए। मैंने 8 वर्षों में जहां जहां कार्यक्रम किया, ये सब करके दिखाया है, और किसी से कुछ नहीं इच्छा रखी। फिर भी लोग अभी नहीं समझ पाए क्या और किसी के बस का ये काम कर सकता कोई। यहाँ तुम अपने बाल बच्चे नहीं पाल पाते हो, तो इतने लोगों को भोजन कराना और खिलाना, उनकी व्यवस्था बनाना यहाँ से वहां तक। यहाँ भी आपकी व्यवस्था पूरी आश्रम में, उधर जहाँ कार्यक्रम होता वहां भी पूरी व्यवस्था आपकी रखी जाती। एक नया नमूना और शोभा यात्रा, शाकाहारी सद्भावना मिलन शांति कलश यात्रा, ये भी लोगों ने कभी नहीं देखी थी। कि तो वो पहले शांति और शाकाहार दोनों चीजें। शांति कब मिलेगी? जब शाकाहारी हो जाओगे। तो सीधा फार्मूला है, शांति अगर चाहते हो तो शाकाहारी हो जाएगी।
तो शांति यानी मतलब शाकाहारी सद्भावना मिलन शांति आता है। जब किसी से प्रेम भाव से मिलोगे, जब शाकाहारी होगे आप। अगर शराब पी ली तो किसी से मिलोगे तो मारपीट करने लगोगे, गाली गलौज करने लगोगे। तो ये सब किस लिए बताया जा रहा? तो कहते हैं शाकाहारी सद्भावना मिलन शांति शोभा कलश यात्रा, ये उसका नाम है। और ये सब जगह 8 वर्षों में हुआ और जहाँ जहाँ होगा, अभी राष्ट्रीय कार्यक्रम हो रहा बक्सर बिहार में, वहाँ भी होगा ये सब होगा, ऐसा नहीं है। और 5 दिन आपको जय गुरुदेव आध्यात्मिक सत्संग ये आपको मिलेगा। तो सोचना चाहिए, ये संदेश महापुरुष किसी का नहीं। कोई कह देगा तो क्या उसका हो जाएगा क्या? जो कहने लगा गुरु बन के कहेगा? नहीं, प्रचारक उपदेशक साध बनकर। कहते हैं साध गुरु में भेद नहीं। वही गुरु का वर्णन करेगा जिसने गुरु को अपना बना लिया और गुरु का हो गया, उसी में लय हो गया, वही तो बताएगा, दूसरा नहीं कर सकता। कहते इनमें भेद नहीं होता। इसी बात को लोग अभी तक नहीं समझ पाए। कहते वो तो जय गुरुदेव बनते हैं, अपने को गुरु कहते हैं, और ये कहते वो कहते। अरे भाई, किसी ने नहीं कहा तो हम कैसे कह देंगे? कोई गुरु यहाँ बना है क्या? गुरु कोई बना जाता है? वो तो काम है। जब काम हो जाएगा तब दुनिया के लोग चिल्ला पड़ते करो, लेकिन वो भाई कभी नहीं। क्यों? ना कोई गुरु ना कोई चेला, और सब में बोले एक अकेला। जो जीवात्मा गुरु में वही चेले में। अंतर इतना है, जब तक गुरु अपना हमारा इल्म ज्ञान, ये सब ज्ञान जीवात्मा को जगा के परमात्मा से नहीं मिला देगा, तब तक गुरु शिष्य है। जब मिल जाएंगे तो दोनों एक ही है, अलग कहाँ हुए? वो भी मिल गया, वो भी मिल गया, एक ही हो गया, एक ही हो गया। जैसे बूंद जब गंगा से अलग है तो गंगा की बूंद कहते हो, अगर गंगा में डाल दो तो गंगा ही हो जाएगी, फिर आप बूंद निकाल नहीं सकते हो कि वो गंगा ही है। अलग होने के कारण तुम उसे गंगा की बूंद कहते हो। इसीलिए जीवात्मा जब तक अलग है तब तक भिन्न भिन्न जातियों आप बनाते हो, ये कहते हो वो कहते हो। जिस दिन जीवात्मा परमात्मा मिल जाएगी वो परमात्मा ही हो जाएगी। बस इसी बात को तो समझना है। जय गुरुदेव। उस राष्ट्रीय कार्यक्रम में आश्रम का कोई व्यक्ति नहीं जाएगा, आप ही रहो। तुम्हारा तो यही सब कुछ है, क्योंकि वहां तो केवल सत्संग नहीं हो पाता, ना वो कोई सेवा होती और ना मतलब इस तरीके का सत्संग ये नहीं होता है। ये तो रूहानी है, और उधर तो जिस्मानी होता है, उधर आम सत्संग है। क्योंकि सब दुनिया संसार सभी लोग आते हैं, दुनिया भी संसारी भी आते हैं, इसलिए मिला जुला संदेश वहां दिया जाता। ये निखालिश है, तो आपका तो यही है, यही रहिए आप। जो वहाँ पूजा का प्रसाद वहां से आ जाएगा, आपको ये मिल जाएगा, तो तुम्हारा तो काम सब हो जाएगा। इसलिए आप लोग यही रहिए, आश्रम में सुमरन ध्यान भजन करिए, को समय मिल जाएगा, क्योंकि कोई काम नहीं होगा। कोई छोटी मोटी सेवा रहेगी तो आप करना, बाकी मतलब यानी आपको केवल सुमरन ध्यान भजन के लिए ही ये 7-8 दिन आपको देखा जाएगा, एक सप्ताह कि आप कितना भजन करते हो, सब देखा जाएगा भाई कितना भजन करते हैं आप। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। देखो पूछ लो कोई सेवा हो राजमिस्त्रियों से, तो ये वहाँ कुछ सभी काम बाकी है, वो मुख्य द्वार का वो जल्दी से तैयार कर देंगे। इसकी जितनी जल्दी हो जाए वो अच्छी बात है, आप तैयार कर दीजिए उसको। और ये आपके लिए ये कार्यक्रम के 7-8 दिन का मौका बीच में मिलेगा आपको, इसमें आपका एक काम हो जाएगा। और कोई अगर व्यवस्था बन गई तो आपको सेवा बता दी जाएगी। जब तक उधर सत्संग चलेगा तब तक आप सेवा यहाँ करोगे, भजन करो, तुम्हारे लिए याद है उधर के लिए। वो तो बेचारे बहुत गरीब देश है बिहार, वो आ नहीं पाते। दूसरा लॉकडाउन कारण ट्रेनें बंद हो गई, अब वो अगर पैसेंजर ट्रेन चलती होती तो गरीब उसमें आ जाते, बहुत बड़ी भीड़ हो जाती, लेकिन यहाँ नहीं आ पाते। तो चलो
दो स्थितियां हैं, या तो उनको बुला लिया जाता, जब कोई स्थित परिस्थिति में देखा जाता तो चल के मिल लिया जाता, तो उनसे चल के मिल लिया जाएगा। वहाँ सब आ जाएंगे, सबको संदेश मिल जाएगा, सबको जानकारी मिल जाएगी। तो मतलब यानी बगल में झारखंड है वो भी आ जाएगा, बिहार तो पूरा ही, इधर उत्तर प्रदेश का भी बॉर्डर इसमें चले जाएंगे, उधर मतलब मध्य प्रदेश वाले वो भी सब आ जाएंगे। ऐसी जगह वो है, आने जाने की सुविधा है, सब आ जाएंगे और सबको ये संदेश मिल जाए। क्योंकि यहाँ तो सब नहीं आ पाते, क्योंकि अब वो लॉकडाउन के कारण ट्रेनें बंद, तो बेचारे कैसे आवे, अपनी व्यवस्था सबके पास है नहीं कि चलो निजी व्यवस्था से आ जाए। जो लोग इकट्ठे हो जाते कि तो हम सब आदमी मिलके चलो ये कोई बस कर लेंगे और निकल चलेंगे, ऐसे तो लोग पहुंच जाते हैं, बाकी वैसे नहीं आ पाती। तो चलो उनसे चल के मिल लिया जाएगा, जो लाभ है उनको घर बैठे दे दिया जाएगा भाई, कि तुम आए नहीं हो नहीं इसलिए कि मतलब यानी तुम्हारे पास साधन नहीं था, किराए के लिए पैसे नहीं थे, चलो तुम्हारी स्थिति परिस्थिति देख करके तुम्हें यहीं पर मिल लिया गया। तो सबका काम होना है, सबके काम की व्यवस्था कोई न कोई बना दी जाती है। जय गुरुदेव। अब आप चलिए सेवा में, पूछ लो, देखो कोई काम है। जो लोग जाने वाले, मैं शाम को मिल चुका हूँ आपसे, वो जा सकते, जाने वाले जा सकते। वैसे मैं 2 घंटे बाद ही मिलूँ से नहीं, और शाम को सबसे मिलूंगा, वो तो सबके लिए समय रखा है शाम वाला, तो आपको इंतजारी करनी चाहिए। तब तक सेवा कर लो, आए हो तो कुछ न कुछ, यहाँ आए तो खाली लौट जाओगे, कोई मेला वेला थोड़ी यहाँ कि देख के चले गए। अरे यहाँ से कुछ लेके जाओ, कुछ छोड़ के जाओ और कुछ लेके जाओ। अब छोड़ना क्या है, बुरी आदतें, बुरा खान पान, बुरी संग सोबत, बुरे कर्म यहाँ छोड़ जाइए और अच्छे ले जाइए आप, तो धीरे धीरे आप भी अच्छे हो जाओगे। अच्छा कोई मतलब यानी बुरा कोई पैदा हुआ ही नहीं, माँ से जन्म जो लिया बुरा नहीं, अच्छे ही पैदा होता है। अब यहाँ जैसा समाजवान में आप पड़ गए, खान पीन खराब हो गया, ये हो गया वो, तो आप खराब हो गए। तो ऐसा नहीं, जो खराब हुआ ठीक भी हो सकता है, क्योंकि जन्मजात खराब कोई यहाँ नहीं है। सब शाकाहारी, सदाचारी, ब्रह्मचारी 3 गुणों में पैदा होता जीव, और 3 में से तुम्हारे पास पहले गुण तुम शाकाहारी नहीं ले पाए, इसीलिए पीछे वाले भी तो खराब हो गए आप। तो बात समझनी चाहिए, आए हो तो सेवा करो, कुछ कर लो तो अच्छा रहेगा। वैसे मैं सबसे मिल चुका हूँ, कल आप जा सकते हैं। जय गुरुदेव। कल देखो प्रसाद भी आपको दिन में भी बांटा और शाम को बांटा, अब प्रसाद मिल गया तो आप घर जा सकते हो, कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन जो रहने वाले अपना रहेंगे, अपना सेवा करते हैं, भजन करते हैं, क्योंकि बड़े मुश्किल से समय निकलता है घर गृहस्थी से। आए हो तो यहाँ कमाई कर लो, क्योंकि ये काम घर में नहीं हो सकता, कि सत्संग, सेवा और भजन, ये तीनों काम घर में नहीं हो सकते। क्यों, घर में तुम्हारी घर जैसी व्यवस्था, सब तरह के कर्म वहाँ किए हो अच्छे बुरे, तो वहाँ कैसे भजन होगा। अगर वहाँ हो जाए तो फिर आश्रम बनाने की जरूरत ही क्या थी, सब लोग घर गृहस्थ आश्रम में कर लेते। लेकिन युक्ति बताई जाती है कि धीरे धीरे अभ्यास घर गृहस्थी में करोगे तो एक न एक दिन तुम्हारे भाव खुद ही बन जाएंगे कि हमने सब कुछ करके देख लिया, चलो आश्रम चले, वहीं पर सेवा करूंगा और सत्संग सुनूंगा, भजन करूंगा। ये तीनों काम आपके यहाँ हो रहे हैं, और यहाँ कोई तुम्हारी विशेष जिम्मेदारी नहीं। घर में रहोगे तो तुम्हारी भाई सब्जी लाना है, दाल नहीं रही, आटा नहीं रहा, चावल नहीं रहा, ये नहीं वो नहीं, सब चिंता तुमको रहती। यहाँ कोई चिंता नहीं, थाली लेके गए, बना बनाया भोजन खाया, तो कितना समय आपके पास भजन का सब समय है। फिर भी ना करो फिर कहाँ करोगे आप। यहाँ तो तुम्हें कोई चिंता नहीं किसी की, सब चिंता तुम्हारी खत्म। भोजन बना बनाया, सब व्यवस्था बनी बनाई है रहने की, मतलब यानी बिजली पानी की, तुम्हें कोई टैक्स तो देना नहीं, कोई किराया देना हो। अगर फिर भी आप नहीं कर सकते फिर कहाँ करोगे भजन। इससे अच्छा माहौल वातावरण कहीं नहीं मिलेगा, ऐसी पावन पवित्र भूमि कहीं नहीं मिलेगी। अगर यहाँ आप नहीं कर पाए तो फिर कहीं नहीं कर पाओगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब आप चलिए, इनसे पूछ लो, वो कुछ लोग तो इधर चले जाएंगे, वो गेट पर भी जल्दी से काम हो जाए, वो भी हो, ये गेट भी
थोड़ा अधूरा पड़ा हुआ है, इसको भी ठीक करना है। भाई कहीं काम तो बहुत, ऐसा नहीं है काम नहीं है, ये भी तो अधूरा पड़ा हुआ आपका, इसको भी मतलब यानी ठीक करना। उधर भी आपका हो रहा है धीरे धीरे। फिर और कोई व्यवस्था अगर बन गई तो सेवा का आधार निकल आएगा, वो मालिक की दया से वो भी हो जाएगा। जय गुरुदेव। अब आप चलिए, मैं शाम को मिलूंगा सबसे। जय गुरुदेव।